नमस्कार आप सारे विद्यार्थियों को, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो चलिए यहाँ पर एक बार फिर से जो है आप सारे विद्यार्थियों के मैं सामने हूँ और यूथ बुक का सॉल्यूशन जो है लेकर के आपके सामने बस आ गया हूँ। ठीक है, और आज हमारा तीसरा क्लास है बाबू। ठीक है, तीसरा क्लास है और इससे पहले हम 2 क्लास कुल मिलाकर के ले चुके हैं, जिसमें अभी तक हम 105 नंबर तक सवाल करा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम 105 नंबर से आगे चलेंगे और प्रयास ये करेंगे कि 50 से 60-70 सवाल जो है आज की क्लास में हम कर ले। ठीक है, लगभग 60-70 सवाल हम आज की क्लास में कर ले। बिल्कुल भाई, एकदम दे दनादन बैच है। देखो ये बुक का हम सॉल्यूशन करा रहे हैं और देखो आपको अगर किसी भी तरह की मान लेते हैं, कभी भी किसी सवाल में अगर मान लेते हैं कि थ्योरी का अगर जरूरत पड़ेगा, तो हम एट ए टाइम उस सवाल के साथ साथ जो है आपको थ्योरी कंसेप्ट देते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार आप सारे के सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के बीच और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दीजिए, पहुंचा दो उस विद्यार्थी के बीच जिन्हें रियल में इस चीज की जरूरत है, जो इसके अभाव में जो है सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, उन सारे विद्यार्थियों तक ये चीज जल्दी से पहुंचा दीजिए। चलिए अर्चना कुमारी, निशा कुमारी, अंकज आनंद भाई, आस्तिक, राजू, लकी, पटेल बाबू, ठाकुराई बिघा से बघा से भाई कौन है, ठकुराई जी है ना, दीपक के आगे बढ़ते हैं, मदन मोहन, अजय राम कुमार ठाकुर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे। ठीक है, डीडी अल्ट्रा है, राहुल कुमार ठाकुर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ठीक है बोल रहा है रेस्ट भी नहीं लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ यार। पीडीएफ जैसे हम देते हैं वैसा ही मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ में सवाल की कोई टाइपिंग नहीं हुई, जिस प्रकार दे रहे हैं उसी तरह से आपको मिलेगा। आप अदरवाइज बुक खरीद लो। ठीक है, और पीडीएफ क्लासेस के बाद टेलीग्राम पर दिया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और ये आज का पहला सवाल आप सारे विद्यार्थियों के सामने। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दिया जाता है क्लासेज के जस्ट बाद, क्लास एंड होगा उसके 5 मिनट के अंदर में टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को लोग शेयर कर रहा है कि नहीं, जल्दी से करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, हम सेशन को शुरू करते हैं। कहता है देखो भाई 106 नंबर सवाल, 105 तक हम लोग कर लिए हैं, 106 नंबर करना है। कहता है नीचे दिया गया संख्याओं में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है। अब देखो परमेय का मतलब जान लो, परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं, इसका मतलब पता है क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या तो क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या का मतलब होता है पता है क्या, रूट वाली संख्या, साउंड को कम करिए, रूट वाली संख्या और सिंबल वाली संख्या। क्या भाई, रूट वाली संख्या और सिंबल वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। कल भी मैंने इसका चर्चा किया था। अब यहाँ पर आप सारे विद्यार्थी देख लीजिए, परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय पूछ रहा है जो रूट में रह जाएगा। तो जैसे देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 8 का अगर आप वर्गमूल करते हैं तो कितना होगा, 2√2 हो जाएगा। देखो रूट का टर्म रह ही गया, इसीलिए ये अपरिमेय है, मतलब परमेय नहीं है। तो आंसर कौन होगा, डी होगा। आप चाहे तो देख लो इसका मान कितना होगा भाई, तो 8 होगा, रूट से बाहर हो गया, इसका मान 2 होगा और इसका मान कितना होगा, 4 होगा। तो रूट से जो बाहर निकल जाएगा पूरा पूरा उसको बोलते हैं परिमेय, लेकिन जो रूट में रह ही जाएगा उसको बोलते हैं अपरिमेय। तो परमेय नहीं है, आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। लो भैया सवाल संख्या यहाँ पर 107 आप सारे विद्यार्थियों के सामने है। ध्यान दीजिए क्या कहता है, कहता है सभी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सब लोग समझ रहे हैं। अपरिमेय का मतलब होता है पता है क्या, रूट वाली, फिर से बोल रहा हूँ, रूट वाली और सिंबल वाली। अभी तो बताए ना, रूट वाली और सिंबल वाली संख्या, ये सभी की सभी परिमेय संख्या पता है क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। देखो जनरली संख्या का वो 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक आपका क्या होता है आपका रियल वास्तविक, और दूसरा क्या होता है आपका इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी नंबर का मतलब जान लो, इमेजिनरी का मतलब होता है रूट के अंदर में नेगेटिव। कभी भी रूट के अंदर में कोई संख्या माइनस में दिखे तो समझना वो आपका काल्पनिक संख्या है। संख्या को 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी, बस। अब देखो यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या है, परमेय संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, जितने भी संख्या पढ़ते हैं उस सारे के सारे जो है यहाँ पर रियल के श्रेणी में आता है। तो अपरिमेय संख्या क्या है, तो एक वास्तविक संख्या है, ना ही काल्पनिक, ना ही पूर्णांक और ना ही पूर्णांक। क्लियर है, तो आंसर मार दो डी नंबर ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं और ये रहा सवाल संख्या मेरा 108। सब लोग ध्यान दीजिए भाई, 108 नंबर, 108 नंबर सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब भूल गए क्या, अपरिमेय का मतलब होता है रूट वाली संख्या। इसका मतलब यह है कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन रूट से बाहर निकल जाएगा और एक ऑप्शन कोई ऐसा होगा जो रूट का टर्म रह ही जाएगा। तो जैसे मैं देख पा रहा हूं आंसर यहाँ पर डी बनेगा। तो सर डी कैसे बनेगा, तो देखो 1 2 3 4 4, देखो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ रूट, फोर्थ रूट ना जी, फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट है। ध्यान दो यहाँ पर फोर्थ रूट का ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 गुना में है, देखो 6 जीरो ना जी, 100 में 2 जीरो, 4 जीरो जो है ना, 4 जीरो जो है, 4 जीरो है, उसके बदले बाहर में हम 10 निकाल देंगे, 4 जीरो, और यहाँ पर फोर्थ रूट है तो 1 जीरो बाहर निकल जाएगा। फोर्थ रूट का मतलब क्या है कि 4 जीरो के बदले 1 जीरो बाहर निकलेगा, लेकिन 100 तो रूट के अंदर में ही रह जाएगा, और 100 का वर्गमूल होता है 10, लेकिन 100 का फोर्थ रूट एडजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है रूट के अंदर में ही रह जाएगा, इसलिए आपका ये अपरिमेय कहलाएगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूं सुनिएगा,
यहाँ पर फोर्थ रूट है तो 4 जीरो के बदले 1 जीरो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 100 जो है रह ही जाएगा। देखो फोर्थ रूट ऑफ 100, अगर यहाँ कुछ नहीं रहता, अगर वर्गमूल रहता तो ये भी बाहर निकल के 10 हो जाता, लेकिन पता है चौथा रूट है और 100 का फोर्थ रूट एडजस्ट नहीं किया जा सकता, तो रूट का टर्म रह ही जाएगा, और रूट का टर्म वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। आंसर क्या होगा, ठीक, और ये पूरा रूट से बाहर निकलेगा, ये भी पूरा रूट से बाहर निकल जाएगा, और ये भी पूरा रूट से बाहर निकलेगा। सर कितना होगा नहीं बोल दीजिए, तो देख लो जरा, सब लोग देख लो भाई, सब लोग देख लो, 1 2 3 4 5 6 को सुनना है, और वर्गमूल है तो 3 को सुनना होगा, आधा है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 को सुनना है और छठा रूट है तो 1 को सुनना होगा, सिर्फ 10 होगा। 6 सुनना के बदले 1 सुनना जब 6 रूट रहता। अब बोलो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 को सुनना है, क्यूब रूट है तो 6 का 1 तिहाई कितना होता है, 2 को सुनना हो जाएगा। तो ये सब रूट से बाहर पूरा निकल गया, लेकिन ये रूट के अंदर में ही रह गया, इसलिए इरेशनल हो गया आपका। क्लियर है मेरे प्यारे, चलो बहुत अच्छी बात है। एक बार सेशन को जो है शेयर करिए, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलने वाला, मैं बता रहा हूँ, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। लाइव की संख्या 500 प्लस अभी जस्ट करिए, अभी रेगुलर लाइव रहिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए सवाल संख्या 9 पे बढ़ते हैं। सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए भाई, निम्नलिखित में से कौन संख्या अप्रमेय है? वही सेम है, अप्रमेय का मतलब वही जो रूट में रह जाएगा, रूट वाली संख्या, रूट वाली संख्या को अप्रमेय बोलते हैं। देखो 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में ऐसा नेचर है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका है। 4 का फोर्थ रूट नहीं कर सकते हैं, एडजेक्ट इसका कोई रूट नहीं है। देखो 16 का वर्गमूल 4, देखो बाहर निकल गया। 8 का क्यूब रूट 2 बाहर निकल गया। 1 का छठा रूट 1, देखो बाहर निकल गया। यही सब प्रमेय है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगा तो यही अप्रमेय है। चलिए सवाल संख्या हम बढ़ते हैं 110 पे। आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा भाई, लो भैया सारे सवाल, सारे लोग 110 पे जाइए। कहता है 110 पे जरा ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमेय संख्या है। लो भाई इस पर क्या बोल रहा है, प्रमेय संख्या कौन सी है, बढ़िया से पहचान लो। प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या का मतलब क्या है, जो रूट से स्वतंत्र हो जाए। तो जहां तक मैं आंसर देख रहा हूं बी आपका, तो कैसे, तो देखिए 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 और -2 कितना हो गया, 0, 0 रूट से स्वतंत्र हो गया, मतलब ये प्रमेय संख्या है। अब देखो ये 2 का घनमूल होगा, नहीं होगा। ई रूट से बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। ई रूट से बाहर जाएगा, नहीं जाएगा। अब रूट से स्वतंत्र नहीं हो रहा है, ना ई भी और ई भी, मतलब रूट का टर्म रह ही जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ये सब अप्रमेय है, रूट का टर्म है अप्रमेय है, लेकिन हमसे प्रमेय पूछ रहा था, आंसर बी हो जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या नेक्स्ट कितना, 111 पे आपका, ठीक है। ये यहाँ पर 111 नंबर सवाल, सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। कोई डाउटेबल कमेंट भी आ रहा है जी? चलो कोई डाउटेबल नहीं। रमेश, अंगद, दीपक, अमित, ललन, सुनील, दीपक यादव, गोलू राज, बहुत अच्छी बात है। ललित कुमार, चलिए तो मजा आ रहा है। दया शंकर जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। सेशन को सारे विद्यार्थी लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखो ये जब फ्री कंटेंट हम दे रहे हैं आपके लिए, इतना मेहनत कर रहे हैं, ये जो 2-2 घंटा कंटिन्यू हम रोज बुक कर रहे हैं आपके लिए, मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके मम्मी पापा का जो ख्वाब है, उनका जो अरमान है, उस चीज को बरकरार रखने के लिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आपका भी फर्ज बनता है, क्या आप इस चीज को समझते नहीं हो? आपका भी फर्ज बनता है सेशन को शेयर करो, और जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख पाते हैं वो रेगुलर लाइव रह करके पढ़ाई करिए, बिल्कुल लाइव हो सके तो लाइव रह करके पढ़ाई करिए, ठीक है। हाँ देखो लाइव में क्या होता है कि रूटीन बन जाता है कि आपको 8:30 बजे से 10 बजे तक 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा एकदम सर के साथ रहना है। अब मान लेते हैं लाइव नहीं आइएगा, सोचिएगा बाद में वीडियो देख लेंगे, तो वो चीज फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि इस चीज से हम भी गुजर चुके हैं, है ना, हमें अनुभव है। अगला दिन सोचिएगा कि आज वाला वीडियो हम कल सुबह देख लेंगे, हो सकता है सुबह कुछ काम पड़ जाए, या फिर सुबह कहीं किसी चीज में आप व्यस्त हो जाए, आप नहीं देख पाए तो फिर तो छूट जाएगा। तो आप एक रूटीन बना लो कि हमको 8:30 बजे से 10:15 बजे तक, 10 बजे तक एकदम हमको सर के साथ रहना है, और फटाफट जो है रिवीजन करना है, ठीक है। लाइव रह करके पढ़ाई करिए, और लाइव का जो मजा है वो अपने आप में अलग है आपका, ठीक है। साफ नहीं दिखाई दे रहा राजू कुमार, आप थोड़ा यार पिक्सल बढ़ा लो अपने मोबाइल का, ठीक है, बाकी सब ओके। यहाँ पर ओके कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अप्रमेय संख्या है, आपको बताना है कौन संख्या अप्रमेय। तो सिंपल है, अप्रमेय का मतलब क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल, रूट वाली मतलब जो रूट में रह जाएगा। तो यहाँ पर आप सारे विद्यार्थी देखिए, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, देखिएगा जैसे 1024 सब जगह दिख रहा है रूट के अंदर में, तो पता है 1024 का मतलब क्या होता है, एक बार जल्दी बताइए तो सब लोग। 1024 का मतलब होता है प्यारे 2 के पावर 10 होता है, सबको पता है कि नहीं पता है, 2 के पावर 10 होता है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब यही समझो कि रूट अंडर 2 के पावर क्या है, 10 है। देखो वर्गमूल में पावर आधा हो जाता है, मतलब 2 के पावर 5 हो जाएगा, मतलब 32 हो जाएगा। देखो रूट से बाहर निकल गया। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिए, फिफ्थ रूट है ना जी, फिफ्थ रूट है। अब देखो यहाँ पर 2 के पावर 10 हो जाएगा। अब देखो 2 के पावर 10 का जब हम फिफ्थ रूट करेंगे ना, तो 2 के पावर 10 का जब फिफ्थ रूट करेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं, 10 में भाग देंगे 5 से, देखो पूरा लग गया 2 बार में, तो मतलब 4 हो जाएगा। तो देखो रूट से बाहर निकल गया, ये भी रूट से बाहर निकल गया। अब 1024 का मतलब क्या है, 2 के पावर 10, और 2 के पावर 10 का 10वां रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखो ये भी रूट से बाहर निकल गया, रूट से बाहर पूरा निकल गया, पूरा निकल गया, पूरा निकल गया। अप्रमेय कौन जो नहीं निकले, तो ए नंबर आपका पूरा नहीं निकलेगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, सारे विद्यार्थी ध्यान दो भाई। ये रहा सवाल संख्या 112, सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमेय संख्या नहीं है। देखो प्रमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब आपसे क्या पूछता है पता है, इसका मतलब आपसे पूछता है अप्रमेय संख्या। मेरे प्यारे अप्रमेय संख्या पूछता है, जोश बरकरार रखना है और कुछ कर गुजरने की चाहत जो है आपके अंदर होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। तो आजा, अप्रमेय संख्या पूछ रहा है, मतलब वही जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो 32 का फिफ्थ रूट कितना होगा, 2 होगा। अब 32 का फिफ्थ रूट फोर्थ रूट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 64 का रूट कितना, 4, और 27 का रूट 3। देखो रूट से बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, प्रमेय, लेकिन जो बाहर नहीं निकलेगा वो अप्रमेय, आंसर सी। कोई डाउटेबल कमेंट भैया जी, नहीं ना।
चलो आगे बढ़ते हैं और ये रहा तुम्हारा सवाल संख्या 13। आप सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। कहता है भाई निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रमेय। देखो जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा आप पेन पेपर के साथ बैठिए और अपने आप को कहीं एक जगह टिका के बैठिए, क्योंकि ये लास्ट का जो 2-3 महीने आपके पास मिलेगा, 2 महीने के आसपास में जो है, अगर इस 2 महीने अपने आप को कर सकते हैं बर्दाश्त करके अगर आप पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कर लेते हो, सारे पेपर पर अगर बेहतरीन मेहनत कर लेते हैं तो भाई पूरा लाइफ जो है आपका बन जाएगा। बस यही 2-3 महीने आपको पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना है, नहीं तो फिर एग्जाम हॉल में जाइएगा और सवाल आपसे अगर नहीं बनेगा तो फिर उस वक्त आपको पछतावा के अलावा दूसरा कुछ हाथ नहीं लगेगा। उस वक्त आपको लगेगा कि अंकुश सर बिल्कुल सही कहा करते थे और मैं उनकी बातों को माना नहीं था। तो भाई एक गुरुजन है, जो गुरु आपका है, आपके जो माता पिता है, वो जो भी बताएंगे आपको बेस्ट ही बताएंगे और उनको फॉलो करिएगा, तभी आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए पूरी शिद्दत के साथ सब लोग पढ़ाई करिए। आगे बढ़ते हैं। लो भाई निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रमेय है। प्रमेय का मतलब पता है भाई, प्रमेय मतलब पता है जो रूट से बाहर निकल जाए। तो आंसर बी। देखो ये तो याद है सबको कि 1331 का घनमूल कितना होता है, 11 होता है। इट्स वेरी सिंपल, आगे बढ़ जाता है सीधे। प्रमेय संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए इसका मतलब नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल संख्या मेरा है 114 है आपका, ठीक है भाई, ध्यान दीजिए सब लोग। 114 नंबर सवाल क्या कहता है भाई, कहता है नीचे दिए गए संख्याओं में किसका वर्गमूल प्रमेय है। मतलब क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। और किसका वर्गमूल प्रमेय है, प्रमेय का सेंस जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए। ठीक है, सुनो भाई, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24 होता है। अब देखो इसका एग्जैक्ट वर्गमूल आ गया, इसका मतलब यही तो प्रमेय है। प्रमेय संख्या का मतलब क्या, जो रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाए। तो आंसर कौन होगा, ये होगा। अब कहोगे सर ई कैसे, डायरेक्ट बोलता बता रहे हैं। ये सब याद रखना है बाबू, छोट छोट संख्या 524, 76, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 625, 26 का स्क्वायर, 676, 27 का स्क्वायर, 729, ये सब याद रखना है आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई मैंने ये सोच रखा है कि अगर आप लोग 1000 प्लस लाइव अगर आ जाते हो, मैं बता रहा हूं, तो फिर यूथ पब्लिकेशन का जो सॉल्यूशन है वो एक टाइम और आपको हम फ्री कर देंगे। एक टाइम जो है ना और आपको हम बैच दे देंगे, एक टाइम और आपको दे देंगे। जैसे 8:30 बजे जो है, सुनो 8:30 बजे जो है वो तो आपका चलेगा ही चलेगा। एक तो टाइमिंग यूथ पब्लिकेशन का फिक्स ही हो गया। अगर 1000 से ऊपर लाइव जाते हो और हमें लगेगा कि नहीं रियल में विद्यार्थी जो है ललायत है, इससे सीखना चाहता है, रियल में लोगों को सिलेक्शन चाहिए, तो अगर 1000 से प्लस लाइव करिए और मैं एक और टाइम की घोषणा कर दूंगा। यहाँ से नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, इधर से नंबर सिस्टम खत्म होता चला जाएगा और दूसरा टाइम हम 1.5-2 घंटे का और देंगे, जिसमें आपका एडवांस सेक्शन या अर्थमेटिक सेक्शन जो आप कहोगे उसको हम कंप्लीट करते चलेंगे। अब दोनों ओर से शर्ट आपका खिंचाते चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप हमें भरोसा तो दिलाओ कि नहीं सर बिल्कुल हम आपके साथ हैं आपका। ठीक है, तो इसको पूरा करिए, काम हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल प्रमेय होगा, आपको बताना है। लो भैया मेरे प्रमेय होगा। एक बात सबसे पहले देखो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखिएगा सब लोग, यहाँ पर सारे विद्यार्थी जो है कॉन्सेप्ट लिखिएगा। और क्या कॉन्सेप्ट है जरा सुनिएगा। कॉन्सेप्ट यही है, लिख लो कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल का इकाई अंक यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होता है, नहीं होता है। ये बात आप सारे विद्यार्थी को ध्यान में रखना कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होता है ना वो 2, 3, 7, 8 नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना। एक बात बताओ, यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका वर्गमूल रूप से बाहर पूरा पूरा थोड़े निकलेगा, नहीं निकलेगा, मतलब ये प्रमेय नहीं है। बाहर निकलेगा तभी प्रमेय कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका जब वर्गमूल करेंगे तो ये भी पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा, ये भी प्रमेय नहीं है। इसका देख लो यूनिट डिजिट कितना है, 3 है भाई, 3 है, तो इसका भी वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होगा, ये भी प्रमेय नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखो इकाई अंक 5 है, अब 3 को छट गया तो उत्तर डी हो ही करेगा आपका। ऐसे भी देखो 5 इकाई अंक है तो 25 आपका होता है, तो इसका वर्गमूल एग्जैक्ट होगा। मतलब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो रूट से बाहर पूरा पूरा निकल जाएगा, रूट से बाहर पूरा पूरा निकल जाएगा, और रूट से बाहर जब पूरा पूरा निकल जाएगा तो इसी का नाम तो प्रमेय होगा। तो ए छट गया, सी छट गया और बी छट गया यूनिट डिजिट के कांसेप्ट से, तो डी को आंसर मार देंगे क्योंकि यही प्रमेय है। सवाल ये नहीं कहता है कि इसका मान कितना है, मान निकालने के फेरा में एग्जाम में मत रहिएगा, सीधे यहाँ पर पकड़ा गया तो उत्तर मार के आगे बढ़ जाओ। और वर्गमूल निकालने का कांसेप्ट क्या होता है ये सब आगे के चैप्टर में सवाल मिलेगा, हम वहीं पर देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लो भाई, सवाल संख्या 116 कहता है मेरे भाई 116 सुनिएगा कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल अप्रमेय है। अप्रमेय का मतलब क्या है, अप्रमेय का मतलब क्या है भाई, तो रूट वाला, सॉरी हाँ रूट वाला। अप्रमेय का मतलब क्या है कि जब हम वर्गमूल निकालेंगे ना, ध्यान दो यहाँ पर, जब हम वर्गमूल निकालेंगे मेरे प्यारे, जब हम वर्गमूल निकालेंगे, ध्यान दो, जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, मतलब रूट से बाहर मान हो जाएगा, तो होगा प्रमेय। तो इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा और उसी को हम अप्रमेय कहेंगे, जिसमें रूट का टर्म रह ही जाएगा आपका। ठीक है, अब वही आपको ढूंढना है। देखो इसका जो है एग्जैक्ट प्रमेय संख्या हो जाएगा। मेरी बात को गौर से तनी सब लोग सुनिएगा, देखिए जल्दी से हम कैसे निकाल रहे हैं, जल्दी से कैसे निकाल रहे हैं, तनी ध्यान दीजिएगा सब लोग, सारे के सारे विद्यार्थी। देखो आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। कहोगे सर क्यों, कहोगे बी क्यों, क्यों बी, क्यों बी,
तो मेरा लॉजिक सुनिएगा, दीवाना हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा लॉजिक सुनना। आप यार बताओ यहाँ पर क्या है, बी नंबर ऑप्शन है तो 44। कुछ लोग कह रहे हैं सर याद किए हैं क्या? मैथ है बाबू और हमारे पास अनुभव है, ये सब तो कभी होता ही नहीं मेरे पास। मैं तर्क दे रहा हूँ और देख के उत्तर मार देना है। सुनो, यहाँ पर यही अप्रमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल बाहर नहीं हो सकता है। क्यों? तो देखो इकाई अंक कितना है, 5 है। इकाई अंक 5 किसी वर्ग संख्या का होता है, मेरी बात गौर सुनिएगा, किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 होता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट वर्गमूल तबे होता है जब यहाँ 25 होता है। क्या? जब यहाँ 25 होता है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर कभी भी यूनिट डिजिट 5 है तो सिर्फ 5 रहने से वर्गमूल उसका एग्जैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर पक्का देखिएगा 25 का टर्म रहेगा, लास्ट 2 डिजिट 25 रहेगा, तबे उसका वर्गमूल पूरा होगा। जैसे देखो 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। पूरा क्यों हुआ? क्योंकि 5 नहीं, यहाँ पर 25 आता है। 1225 का देख लो वर्गमूल कितना होता है? 35 होता है। क्यों भाई? क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 25 है। तो अगर यूनिट डिजिट 5 है ना तो 25 होना ही चाहिए, तभी वो रूट से एक बाहर निकलेगा। लेकिन क्या यहाँ पे 25 है? नहीं है, 65 है। मतलब यहाँ पर वर्गमूल इसका पूरा नहीं होगा, और वर्गमूल पूरा नहीं होगा, यही होगा अप्रमेय संख्या आपका। तो मैंने जो लॉजिक दिया है ना, ये बहुत जबरदस्त लॉजिक है और बहुत जबरदस्त सोच है, एकदम जहर वाली कंसेप्ट है भाई, जहर वाली कंसेप्ट है। माथा लगा दिए हैं। चलिए एक बार सब लोग सेशन को यार शेयर करो और जल्दी से और लोगों को फटाफट जोड़िए आपका, ठीक है? तो जो मैंने कंसेप्ट दिया है, ये कंसेप्ट इसमें लगा दिए तो बाकी किसी का वर्ग या फिर फैक्टर करने का जरूरत नहीं है। और ये सब एग्जाम में लगाइएगा, तब जाकर के आप जल्दी सवाल का आंसर दे पाइएगा, ठीक है? सुनो 117 नंबर सारे लोग भाई, इनमें से किसका वर्गमूल एक प्रमेय संख्या, किसका वर्गमूल? तो ये तो याद है, छोटकन का याद रखिएगा। देखो 324 का वर्गमूल 18 होता है, सबको याद रखना है ना? ये सब 18, 19, 20, 50 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। याद रहेगा तो 324 का वर्गमूल 18, रूट से बाहर पूरा निकल गया, मतलब ये प्रमेय है। चलो आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर सवाल पर आप सारे विद्यार्थी आइए भाई। लो भैया 118 में थोड़ी सी मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, सुन लो गौर से सब लोग। सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या का वर्गमूल अप्रमेय होगा? वर्गमूल अप्रमेय होगा। अप्रमेय का मतलब क्या है कि वर्गमूल करेंगे इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी वर्गमूल करेंगे। क्लियर? वर्गमूल करेंगे। और करेक्ट कौन अप्रमेय है? इसका मतलब अप्रमेय देखिए कौन अप्रमेय होगा, यानी 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन ऐसा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, ध्यान दो। 4 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो रूट से पूरा बाहर नहीं निकलेगा। अप्रमेय पूछ रहा है, 3 ऑप्शन रूट से पूरा बाहर निकल जाएगा, तो सर तनी तब बताइए ना कौन निकलेगा? तो बाबू देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट से भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा है और ऐसे भी कोई लॉजिक यहाँ पर जहां तक मैं देख पा रहा हूँ नहीं लग रहा है। जहां तक इसमें हम लॉजिक लगा सकते हैं, इसमें भी नहीं लग रहा है। तो सर तब क्या करिएगा? तो मेरी बात को गौर से आप सुनिए, सारे के सारे विद्यार्थी गौर से मेरी बात को सारे विद्यार्थी सुनिएगा। हमको यही ना पकड़ना है कि रूट से बाहर कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा। तो सुनो 6441 को हम क्या करेंगे? फैक्टर कर देंगे बाबू। क्या 6441 को हम फैक्टर कर देंगे? तो बोलो 6 4 10 14 15, 3 से लगा दो। तो देखो 3 दूना 6, बोलो 3 दूना 6 और 3 एकम 3, यानी जल्दी करिएगा, 3 चौके 12 और 3 7 21, 2147 हो जाएगा। और 7 और 4 11 12 14, हमको नहीं लग रहा इसके बाद किसी से ही लगने वाला है। देख लो जरा, तो यही उत्तर पकड़ लो, यही उत्तर हो जाएगा। वैसे बड़ी माथा लगाते हैं आप, तो सुनो तो जल्दी। अब बताइए, देखिए कैसे आंसर मारना है, कैसे आंसर मारना है। देखो बाबू 3 से भाग लगाए तो यहाँ आया। अब बोलो फिर से 3 से भाग लग रहा है, तो नहीं देखो तो 7 4 11 1 12 2 14, अंक को जोड़े तो 14 आ रहा है। फिर से 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा मेरे भाई, 3 से फिर भाग नहीं लगेगा। अब सोचो जब 3 से फिर भाग लगता तब ना 2 को 3 के बदले 1 को 3 बाहर निकलते लिखते। लेकिन हमको क्या दिख रहा है कि इसका एगो फैक्टर मात्र 3 है। क्या इसका एगो फैक्टर मात्र 3 है? तो जब इसका हम वर्गमूल करेंगे तो रूट के अंदर 3 का टर्म तो रह जाएगा। बोलो जरा, रूट के अंदर तो 3 का टर्म रह जाएगा। अरे 2 को 3 इसमें रहता, इसमें 2 को 3 रहता, तब ना 1 को 3 बाहर निकलता। समझो, तो सिर्फ एक ही को 3 इसका आ रहा है फैक्टर में, तो जब वर्गमूल करेंगे तो ये तो 3वां रूट के अंदर रह जाएगा। और रूट के अंदर जब रह जाएगा तो अप्रमेय बन गया। तो बाकी ऑप्शन चेक करने का क्या मतलब है? आंसर जब ये पकड़ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये सब लॉजिक लगाना है एग्जाम में और सट मारना है। एग्जाम में ही नहीं कि जिदिया जाना है, करिए के छोड़ेंगे। चारों ऑप्शन हम करेंगे तो करित रहो, बुझाएगा जब कटेगा मिचाई उस पर तब, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार जल्दी से लोग को जोड़िए, कम से कम 500 प्लस करो यार, गलत बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर सवाल संख्या कहता है 19, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक प्रमेय संख्या है? इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। 144 का वर्गमूल 12 देख लो। प्रमेय संख्या का मतलब क्या? जो रूप से बाहर निकल जाए। अप्रमेय का मतलब क्या? जो रूप से बाहर ना निकले। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 20 पे आइए सब लोग। देखो भाई 120 नंबर सवाल, ये क्या है भाई? तो 1/, सब लोग ध्यान दीजिए, आरआरबी ग्रुप डी 2018 पूछा है, 1/2 + √3 है। ठीक है, अब इसको परमेयीकरण करना है। तो परमेयीकरण का नियम होता है जी, बड़ा शॉर्ट तरीका हम कल बताए थे, फिर से बोल रहे हैं, सुनिएगा। परमेयीकरण जब करना रहेगा ना तो चिन्ह बदल के खाली ऊपर लिख दीजिएगा। क्या? चिन्ह बदल के ऊपर लिख दीजिएगा। लिख दिए प्लस में तो माइनस में ऊपर, और नीचे में हमेशा होता है मेरे प्यारे a² - b² होता है। क्या होता है नीचे में? a² - b² होता है। मैं जो बोल रहा हूं इतना याद रखिएगा, जल्दी करने के लिए। तो बोलो 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 3 का स्क्वायर कितना? 3। 4 में से 3 घटा 1, 1 नीचे में लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो आंसर क्या होगा? 2 - √3/1। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। क्लियर है? आयुष यादव, श्वेता सुमन, नीरज,
मदन, मनोज, रुपेश, सरोज, ललन, राहुल चौधरी, सुमिंदर, नगेंद्र, बहुत अच्छी बात है, रवि रंजन, सिंकेश, लक्ष्मण, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है? एक बार कमेंट करके बताइए सब लोग। सेशन को एक बार सारे विद्यार्थी लाइक करिए, थम्स अप करिए सब लोग, है ना? हैं? और जितने भी नए लोग हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली जो है आपका मैथ्स की क्लास और रीजनिंग की क्लास, 2 विषय की क्लास आपको दिया जा रहा है यूट्यूब पर अभी फिलहाल में, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा मेरा सवाल संख्या नेक्स्ट 121। लो भैया, कुछ लैंग्वेज वाला सवाल आ गया, कोई बात नहीं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1780 में जोड़ने पर क्या प्राप्त योग पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग समझ रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर। सवाल कहता है कि 1780 में क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्या जोड़े, अभी पूछ रहा है क्या जोड़े, पूछना ना जी। आप कभी कभी जानते हो क्या पूछेगा, क्या घटाएं। तो यहाँ पर हम दोनों बात बता दे रहे हैं, और आगे भी इस पर सवाल मिलेगा तो सट्टा सट उसको बनाते चलना है। क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 1780 किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है। अविनाश है लफड़ा भात, अच्छा मेरा ऑफलाइन का चेला होगा, कहानी सुना होगा लफड़ा भात वाला। चलिए, बहुत माथा लगाते हैं आप रिंपा शर्मा, बिल्कुल माथा भगवान दिए तो इसका यूटिलाइज करो, है ना? नहीं तो पड़े इसमें जंग लग जाएगा, मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़े, चलो भाई। तो हाँ, मैं कह रहा था कि 1750 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या जोड़े कि स्क्वायर नंबर बन जाए। पूछा क्या घटाए कि स्क्वायर नंबर बन जाए। देखो भैया, जब क्या जोड़े क्या घटाए, क्या जोड़े क्या घटाए, जब ऐसा सवाल है ना, तो वर्गमूल निकालिए। अब वर्गमूल जो है आप सारे विद्यार्थियों को निकालने आता है, वर्गमूल आप सारे विद्यार्थी को निकालने आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलो सब लोग ध्यान दे दो। वर्गमूल निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, जोड़ा लगाते हैं, पता है ना जी? 15-20 साल का एक्सपीरियंस इस पे होगा भाई। चलो जल्दी फटाफट करते हैं। 4 चौके 16, 4 चौके 16। तो बोलिए यहाँ पर जोड़ देते हैं 8, और यहाँ 17 में 16 घटेगा कितना, 1। हमेशा जोड़ा उतरता है वर्गमूल में, तो 80 उतार दिया भाई, 80 उतार दिया। अब देखो यहाँ पर भाग कितने बार में लगेगा, एक बार में भाग लगे तो 81। अच्छा, अब 2 बार में अगर हम भाग लगाएंगे तो क्या होगा, बोलो तो 82 का डबल कितना होगा जी, 164। 82 का डबल 164, यानी भाग लग रहा है 2 बार में, भाग लग रहा है 2 बार में। अगर सुनो और सुनिए, भाग लग रहा है 2 बार में। अगर घटाई जाने वाली संख्या पूछता ना, तो 2 बार में हम भाग लगाते हैं, लास्ट में 2 बार में भाग लगाते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, जोड़ी जाने वाली संख्या। तो कांसेप्ट याद रखिएगा, बिल्कुल जहर वाली कांसेप्ट है कि जब जोड़ी जाने वाली संख्या पूछेगा ना, तो 1 बढ़ाकर भाग लगाइएगा। क्या 1 बढ़ाकर भाग लगाइएगा। जितना बार में भाग जनरली लगेगा, अंतिम में जानबूझ के ज्यादा बार में भाग लगाना है। मतलब भाग लग रहा है रियल में 2 बार में, लेकिन भाग लगाएंगे हम जानबूझ के 3 बार में। क्यों भाई? क्योंकि हमसे जोड़ी जाने वाली संख्या पूछा है। अगर घटाई जाने वाली संख्या कहता तो 2 बार भाग लगाते, और जोड़ी जाने वाली पूछेगा तो जानबूझ के ज्यादा बार में भाग लगाएंगे। ठीक है, चलो 83 दिया बताओ, तो 3 3 9 और 8 3 24। अब देखो ज्यादा बढ़ा के भाग लगाए हैं, तो जेन्युइन सी बात है कि नीचे वाला ज्यादा होगा। तो आप बताओ मेरे भाई कि 180 से ये कितना ज्यादा है, नीचे वाला 69 ज्यादा है ना जी। 180 से कितना ज्यादा है, 69 ज्यादा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जोड़ी जाने वाली संख्या। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप सारे विद्यार्थी मेरी बात को समझ पाए, और आज के बाद ये सवाल आपसे नहीं छूटेगा। जब भी घटाई जाने वाली संख्या पूछेगा, क्या घटाएं क्या स्क्वायर बन जाए, तो अंतिम में जितने बार में भाग लग रहा है जनरली उतने बार में भाग लगाएंगे। लेकिन जब जोड़ी जाने वाली संख्या पूछेगा बाबू, तो 1 बढ़ा के भाग लगा देना। ठीक है, चलो भाई, डोंट वरी। क्या बात है भाई, सिद्धार्थ आर्यन है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, और इस टाइप का सवाल आगे भी मिलेगा, उसको सट्टा सट मार के निकल जाना है। लो भाई 122 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा देखिएगा। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। लो भाई ऑप्शन नंबर 1, जिसका घन मतलब क्यूब करें तो खुद के बराबर, जैसे -1 लिखा है, इसका तनी क्यूब करिए तो कितना होगा, -1 होगा जी। अच्छा, कुछ लोग के मन में सी भी चल रहा होगा, सर 1 का क्यूब करिए ना, ये भी तो खुद के बराबर आ रहा है, तो आंसर -1 का ही मारे, +1 क्यों नहीं मारे। तो बाबू क्या बोल रहा है, सबसे छोटा पूर्णांक कर रहा है। क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा पूर्णांक। आप ही बताओ कि छोटा पूर्णांक -1 है कि 1 है, -1 है, इसीलिए आंसर ये हुआ, और सी छट गया आपका। सवाल क्या कहता है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका क्यूब खुद मिलता है। तो -1 का क्यूब करो ना, देखो खुद -1 मिलेगा। इसका क्यूब करिएगा तो 8 मिलेगा, इसका क्यूब करिएगा तो 0 मिलेगा। देखो यहाँ भी खुद मिल रहा है, तो डी क्यों नहीं हुआ। तो हमसे बोला सबसे छोटा, तो 0 1 से भी छोटा कौन है, -1, इसलिए आंसर ए हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउटेबल कमेंट भैया जी नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल पे। लो भैया 23 नंबर सवाल, थोड़ा सा माथा लगाना है, इसमें मैं बता रहा हूं आपको। 23 नंबर सवाल, ठीक है, 23 नंबर सवाल। अभी देखो लगातार जो हम 7 बजे से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, एकदम कंटिन्यू 7 बजे से करा रहे हैं। ठीक है, आपका क्लास नहीं, 7 बजे से वो पेड टेस्ट सीरीज चलता है, पेड जो है टेस्ट सीरीज चलता है 7 बजे से, पेड टेस्ट सीरीज चलता है ना, टेस्ट सीरीज चलता है आपका, उसका डिस्कशन 8:25 तक, 8:25-27 तक डिस्कशन चला। बस 1-2 मिनट बीच में हम गैप लिए, सिर्फ 1-2 मिनट, और आप सारे विद्यार्थियों के लिए फिर से यूट्यूब पर हम हाजिर हो गए। भाई आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसके बदले हमें मेहनताना मिलना चाहिए, और मेहनताना के रूप में सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो जम के मेहनत करिए, आगे बढ़ते हैं। एकदम जहर देते हैं। यदि किसी संख्या के घन को, लो भाई किसी संख्या के घन को, तो संख्या को एक मान लिए, घन क्या होगा, x क्यूब होगा, 153 के स्क्वायर से घटाया जाए। ठीक है, यदि किसी संख्या के घन को मतलब x क्यूब को देख लो, घन को 153 स्क्वायर से घटाया जाए, 153 स्क्वायर से घटाया जाए। क्लियर भैया, 153 स्क्वायर से घटाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या इतना है। तो एक बात बता सकते हैं, 153 का स्क्वायर कितना होगा बता सकते हैं, 153 का स्क्वायर कितना होगा बता सकते हैं। देखो सुनो, जिसको सीखना है वो जल्दी से सीखिए, एक शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं। क्या एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं 153 का स्क्वायर करने का। बोलो भैया 100 से कितना ज्यादा है, जल्दी बताना। 53 ज्यादा है,
तो 53 का स्क्वायर बता सकते हो कितना होगा? इट्स वेरी सिंपल, 50 का स्क्वायर 2500 होता है और 53 का स्क्वायर पता है कितना होगा? 2809 होगा क्या? 2809 होगा। 53 का स्क्वायर कितना होगा? बोलो जल्दी। 2809 आपका होगा। क्लियर है? 2809 होगा। 100 से कितना, देखिए सीखिएगा स्क्वायर करने का शॉर्ट तरीके बता रहे हैं। देखो 100 से कितना ज्यादा है तो 53 ज्यादा है। 53 का स्क्वायर 2809। अब देखो 2 अंक है 53 में, तो लास्ट से 2 अंक लिखेंगे, मतलब 09 लिखेंगे, 09 लिखेंगे। समझो कि 53 28 आपका शेषफल बच गया है, ठीक है, हाथ में 28 बच गया है। अब सुनो 100 से कितना ज्यादा है जी? 53 ज्यादा है। 53 इसमें क्या करो आप, जोड़ दो। तो 53 अगर 153 में जोड़ देंगे तो 206 हो जाएगा। अब 28 हाथ में है तो 206 और 28 कितना? 234 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 53 का स्क्वायर, सॉरी 153 का स्क्वायर 23409 हो गया आपका। ठीक है, तो ये तरीका होता है जोड़ने का। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब सुनिए यहाँ पर क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के घन को देखना सीखना, इस सवाल जो है थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप कैलकुलेशन को मत देखो, मेरी सोच क्या है इस सवाल के प्रति आप उसे देखिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं, जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, अगर आप ऐसे करेंगे तो एग्जाम में जल्दी बनेगा। ये हमको पता है कि सवाल सब लोग बना लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा, और कुछ जब बेहतरीन कंसेप्ट जब देंगे तभी सवाल जल्दी बनेगा। जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिए सारे विद्यार्थी, मजा आ जाएगा। सुन लो, 153 का स्क्वायर किया मैंने, 23409 आया। कैसे? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, 100 से कितना ज्यादा है जी? 53 का स्क्वायर करो 2809। ठीक है, लास्ट से 2 डिजिट को 09। फिर से देखो इसके बाद क्या करेंगे, 100 से ज्यादा है 53, इसमें क्या करो, जोड़ दो। 153 और 53 कितना? 206। अब 28 जो हाथ में उसको 234 लिख दीजिए। चलिए, तो यदि किसी संख्या के घन को इतना के स्क्वायर से घटाया जाता है तो इसका स्क्वायर कितना आ गया? 23409 आ गया, और इसी में से घटाना है संख्या के घन को। तब कहता है कि संख्या कितना मिलता है? 1457 मिलता है। तब कहता है x का मान कितना है? तो चलो भैया x का मान देख ले रहे हैं, चलो इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। चलो, तो e आके इधर घटेगा तो 9 में से 7 घटेगा बाबू 2 हो जाएगा, और 10 में से 5 घटेगा कितना? 5 हो जाएगा। अब देखो बाबू यहाँ पर 13 में से 4 घटेगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 और 2 हो जाएगा, 21952 हो जाएगा। क्लियर है? 21952 हो जाएगा, और ये उस तरफ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो? x क्यूब हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो क्यूब दिख रहा है ना, इधर क्यूब रूट में आएगा, क्यूब रूट में आएगा। ठीक है, अब इधर क्यूब रूट में आएगा तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप यूनिट डिजिट से चाहे तो क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जैसे देखिए, आप सारे विद्यार्थी को पता है कि 8 का क्यूब करते हैं, देखो कंसेप्ट मेरा सीखो, मेरी बात को सुनो, 8 का क्यूब करते हैं तो 512 मिलता है, मतलब इकाई अंक 8 का क्यूब करते हैं तो इकाई अंक 2 मिलता है। इकाई अंक क्या है जी? 2, इकाई अंक है 2, तो इसका घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। बोलो, इसका घनमूल का इकाई अंक कितना होगा? 8 होगा। अब बाकी इधर होगा, इसके घनमूल का इकाई अंक कितना होगा? 8। देखो, कोई भी घन संख्या का जब यूनिट डिजिट 2 हो तो घनमूल का इकाई अंक 8 होता है, 2 हो तो घनमूल का इकाई अंक 8 होता है, ये मन में सोचना है। अब कहोगे सर इकाई अंक 8 वाला आंसर होगा x का, तो e तो छट जाएगा, e तो छट जाएगा। तो कहोगे सर अब देखो फिर भी 2 है, 18 28, तब निकालना ही पड़ेगा। नहीं बाबू, माथा लगा दोगे, निकालना नहीं है, ऑप्शन ऐसा ही छांट देंगे। एक बात बताओ, 18 है और 28 है, अगर आपसे हम पूछे 20 का क्यूब कितना होगा, 20 का क्यूब कितना होगा, e तो निकाल सकते हो सब लोग, 8000 है ना जी। अब देखो कि 8000 से ही बढ़ना है जी, ये 21952 है। अगर 8000 से यहाँ कम रहता तब इसका घनमूल 18 होता, लेकिन 8000 जो कि 20 का क्यूब है उससे ही ज्यादा है, तो आंसर क्या होगा? 28 आपका हो जाएगा। अब देख लीजिएगा इसका घनमूल करके, मैंने घनमूल निकाला नहीं, लॉजिक लगा दिया, 28 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए जोर लगा दीजिए एक बार, 500 प्लस जरूर आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ माथा लगाना है आपका। लो भैया आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 124। एकदम कंसंट्रेशन पूरा यहाँ होना चाहिए। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के दुगने से 3 कम है। लो भाई, धनात्मक पूर्णांक को हम ऐसे x मान लिए, ठीक है, कहते हैं धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना मतलब 5x 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 5x, इसके वर्ग के दुगुना, x का वर्ग का दुगुना, x का वर्ग का दुगुना से 3 कम है। फिर से सुनिए, पूर्णांक को x मान लिए, कहता है इसका 5 गुना मतलब 5x, क्या है 5x, तो पूर्णांक के वर्ग के दुगुना से 3 कम है, तो वर्ग का दुगुना 3 घटा 20 बराबर हो गया। अब कहोगे सर x का मान कितना होगा? सोल्व करेंगे कभी नहीं बाबू, ऑप्शन से देख लेंगे। ये सब कला रखिए अपने अंदर कि अगर द्विघात समीकरण बन रहा है तो सोल्व करने के फेरा मत रखो, सीधे देखो कि कौन सा ऑप्शन बैठा है जिससे कि चीज संतुष्ट कर जा रहा है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, चेक कर लो, 3 रखेंगे तो होगा 5 3 15, अब 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 में से 3 घटा 15, मार दो ये नंबर, आंसर 3 हो जाएगा। क्योंकि x के जगह पर जब 3 बैठाते हैं तो इधर मिल रहा है 15, और उधर बैठाइए 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 में से 3 घट गया 15 बराबर LHS बराबर RHS। क्लियर है? LHS इज इक्वल टू RHS कब? जब x के जगह पर 3 हम बैठा रहे हैं तब आपका। तो ऐसा उम्मीद करते हैं आप सारे विद्यार्थी मेरी बात को समझ पाए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये रहा यहाँ पर सवाल संख्या 125। लो भाई 125 नंबर सवाल क्या कहता है, सब लोग ध्यान दीजिए। कहते हैं वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, लो भाई क्या बोला, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, ज्ञात कीजिए जो इतना से कटने वाला है, इतना से कटने वाला है। तो देखो जब भी आपसे पूछेगा छोटी से छोटी स्क्वायर नंबर जो इतना से कटे, तो आप देखिए एलसीएम निकालिएगा ना जी, आप एलसीएम निकालोगे कि नहीं निकालोगे? निकालोगे, क्योंकि 3 गो संख्या से कट रहा है मतलब एलसीएम से कटेगा, तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना है एकदम बचपन वाला विधि से, कब? जब पूर्ण वर्ग संख्या सवाल में पूछे तब।
ठीक है, कोई शॉर्ट नहीं, आराम से निकालो। देखो सबसे पहले भाग में 2 बार मैं सिखा रहा हूं यहाँ पर, तो 21, 18 और 33, क्लियर भाई। अब 2 बार में भाग में लगेगा, 3 बार में लगेगा, लगाओ जल्दी। 7 लो जी, फिर यहाँ पर 6 और फिर यहाँ पर 11 भाग लगेगा जी, नहीं लगेगा। अब कहां लगेगा, नहीं लगेगा ना। अब देखो हमको लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या लिखना है, वो भी छोटा से छोटा जो इन सभी से कटे, तो पूर्ण वर्ग संख्या लिखना रहेगा, एलसीएम हम करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन क्लास कब से खुलेगा, देखो यार बिहार सरकार का जब भी ऑर्डर होगा शाह आलम जी तब से ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी आप पढ़ाई करो। तो यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपसे पूछ रहा है। देखो एक बात तो सबको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होगा जिसका हर फैक्टर जोड़ा में होगा। मेरी बात को गौर सुनिएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होगा जिसका हर फैक्टर जोड़ा में होगा। जैसे 36 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, 6 का स्क्वायर, मतलब देखो इसका फैक्टर क्या जोड़ा में रहता है। जो संख्या का फैक्टर सब जोड़ा में रहेगा वो समझो संख्या पूर्ण वर्ग है। तो बोलो यहाँ कितना है जी, फैक्टर 3 दूना 6, देखो देखो 6 ही ना है, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, मतलब 6 जोड़ा में है, 6 जोड़ा में है। लेकिन क्या 7 और 11 जोड़ा में है, नहीं। तो हमको जोड़ा बनाना होगा तभी जाके पूर्ण वर्ग हो पाएगा। तो एक ही को 7 है ना, तो एक और 7 से हम अपने मन से गुना करेंगे। 11 देखो एक ही को है, तो एक और 11 से हम गुना अपने मन से करेंगे, क्लियर है। अब देख लो, ई भी जोड़ा बन गया, ई भी जोड़ा बन गया, ई भी जोड़ा बन गया। अब सबको गुणा कर देंगे, जो गुणनफल आएगा वही कहलाएगा स्क्वायर नंबर, वही कहलाएगा स्क्वायर नंबर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। तो यहां पर सारे विद्यार्थी गुणा करिएगा, पता है किससे, देख लो 36 और गुणा कितना 49 और गुणा में कितना 121। अब इसको देखना, सारे विद्यार्थी गुणा करिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। अगर किसी को लग रहा है कि सर आप ही कर दीजिए, तो चलो 36 गुणा 49 कर देते हैं। 36 गुणा 49 से ना करना है जी, तो 36 गुणा 50 करो, कितना 1800 है। अब 36 घटा देंगे उसमें से, तो 18 में 100 में 6 में 1764 और 1764 गुणा 121। अब 1764 गुणा तो 121 हो सकता है ना। तो आप करिएगा, आंसर जो आपका होगा 21, 34, 44 आपका होगा। कहां पर है जी, डी नंबर ऑप्शन आपका। चलिए आगे बढ़े। तो इस सवाल को बढ़िया से पकड़ो और सीखो कि जब छोटा से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कहता है, इतना से देखो थोड़ा सा डाटा यहाँ क्या है कि बहुत बड़ा डाटा है। तो क्या करिएगा आप, एग्जाम में ऐसा थोड़ा कि सब लॉलीपॉप आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी को तो ये देखते हैं कि जब लॉलीपॉप पढ़ाओ तो लाइव की संख्या बढ़ जाता है, और थोड़ा सा जब ट्विस्ट आता है तो लाइव की संख्या घट जाता है। तो भाई ये गलत बात है आपका। अब बताओ, मतलब थोड़ा सा आपको माथा लगाने वाला सवाल आ गया तो आप यहाँ पे छोड़ देते हो या फिर उस चीज को इग्नोर कर देते हो, तो भैया सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सिलेक्शन उसी को होता है जो माथा लगाने वाला सवाल एग्जाम में बनाता है। कॉमन सवाल तो सारे विद्यार्थी बना के आता है, क्या उससे सिलेक्शन होगा। अब 60 को सवाल में मान लेते हैं कि आपका 40 को कॉमन है, तो समझो कि 40 विद्यार्थी सब बना रहा है, तो उसको सिलेक्शन नहीं होगा। तो 20 को सवाल जो बच गया ना, उसमें से जो जितना ज्यादा बनाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। इसलिए आपको सारे सवाल पर विशेष रूप से ध्यान देना है, चाहे वो थोड़ा सा लेवल का सवाल हो उसको सीखना है, और जो आपका आसान वाला है उसको सीखना है। बहुत सारे जगहों पर देखते हैं कि मतलब ऐसी लॉलीपॉप करा रहे हैं और उसमें भीड़ मतलब लाइव इतना भैया सिलेक्शन नहीं होगा। मजा आएगा लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, आपको हर तरह के सवाल पढ़ना होगा, ठीक है। और ऐसा आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे विद्यार्थी मेरी बात को सुनेंगे और जम के करेंगे, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू रहिए। अब क्लास 3 हो रहा है, पुट्टी नहीं सॉरी प्रीति। आगे बढ़ते हैं, लीजिए 126 नंबर सवाल। इसमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में व्यक्त नहीं किया सकता। देखो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है, 126 नंबर बुक में सवाल जो है आपका गलत है, थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि लैंग्वेज कुछ और लिखा है और आंसर कुछ और से निकलता है, जहां तक हमें लग रहा है। सुन लो, मैं सारा तर्क दे दूंगा। इसमें से कौन सी वर्ग संख्या और यहाँ पर कुछ सुधरेगा, वर्ग संख्या का वर्गमूल, ठीक है भाई। यहाँ पर देखना, इस सवाल में थोड़ा सा इधर आप सुधार लीजिएगा कि इनमें से कौन सी वर्ग संख्या, तीसरा देखो स्क्वायर नंबर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, का वर्गमूल, स्क्वायर नंबर का वर्गमूल। तो करो 81 का वर्गमूल 9, 121 का वर्गमूल 11, 49 का वर्गमूल 7 और 144 का वर्गमूल 12। क्या है, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या का वर्गमूल छूटा हुआ है, तो वर्गमूल कर दिए। तो दो अभाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मतलब 9 को 11 को 7 को 12 को इन वर्गमूल जी, इसको दो अभाज्य संख्या के योगफल में नहीं लिखा जा सकता है। भैया जहां तक हमारा ये अंदाज है, जैसे देखो ना कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, योगफल के रूप में लिखना है, तो बोलो 2 + 7 लिख सकते हैं कि नहीं, हैं? बोलो 2 + 7 लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं। देखो इसको अभाज्य संख्या के योगफल के रूप में लिखा जा रहा है ना जी, अभाज्य संख्या के योगफल के रूप में इसको लिख रहे हैं। देखो दोनों अभाज्य संख्या लिख रहे हैं, लेकिन सवाल कहता है कि इसको नहीं लिख सकते हैं, ये तो ऑप्शन छट गया। अच्छा 7 को तो नहीं, देखो तो हम 5 और 2 लिख रहे हैं, देखो तो 2 अभाज्य संख्या के योगफल के रूप में लिखे ना जी, ये लिखाएगा, लेकिन सवाल कहता है कौन नहीं लिखाएगा ये बताओ। अब देखो 12 लिखना है, तो 12 को हम 5 + 7 कर दिए। देख लो भाई, इसको भी अभाज्य संख्या के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, दोनों अभाज्य है। ये सवाल करे कौन नहीं लिख सकते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। अब चाहे तो 11 को देख लो, 11 को देख लो, जैसे 2 + 9 11 होता है। देखो 9 क्या है मेरे भाई, ये भाज्य संख्या है, यही आंसर हो जाएगा, नहीं लिखा सकता है। चाहे और देख सकते हो 3 + 8 11 होता है, 8 देखो अभाज्य नहीं है। आप 6 + 5 11 होता है, यहाँ पर 6 अभाज्य नहीं है, तो कुछ बात दिख रहा है। आंसर कौन होगा, सी नंबर आपका होगा, 121 इज द राइट आंसर। क्या 121 इज द राइट आंसर, क्योंकि इसे अभाज्य में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या के योगफल के रूप में, इसे भी, लेकिन आप 121 का वर्गमूल 11 को नहीं लिख सकते। देखो यहाँ अभाज्य नहीं है, यहाँ अभाज्य नहीं है, यहाँ अभाज्य नहीं है। समझ में आ गया सवाल क्या कहता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
127 नंबर सवाल देखिएगा। लो भाई, सवाल संख्या 127 क्या कहता है, आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। आंसर मार दो 5। तो सही कैसे देखो, संख्या ज्ञात करें, संख्या को x मान लो। अब जैसे जैसे कह रहा है सवाल लिखिए, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुना से, तो संख्या x माने है तो इसका वर्ग के 3 गुना से, तो 3 से गुना कर दिया। संख्या के 4 गुना घटाने पर, तो बोलो संख्या x है तो 4 गुना कितना होगा, 4x, घटाने पर तो 4x देखो आप घटा दिए। संख्या के वर्ग के 3 गुना से संख्या का 4 गुना घटाने पर घटा दिए, प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। तो बोलो बराबर में कितना प्राप्त होगा, बराबर में कितना प्राप्त होगा बाबू, तो उस संख्या से 50 ज्यादा प्राप्त होगा। संख्या से 50 ज्यादा प्राप्त होगा तो संख्या x ना है जी, तो प्राप्त होगा x प्लस 50। नहीं, अरे प्राप्त कितना होगा, तो संख्या से 50 ज्यादा। अब क्या इसको सोल्व करेंगे, नहीं, बेवकूफी है। सीधे यहाँ पर आप देख लो ऑप्शन चढ़ा के, x के जगह पर कौन सा ऑप्शन चढ़ा है जिससे कि LHS इक्वल टू RHS हो जाए। भैया देखो ए होगा 5, 5 लगा के देख लो, 5 का स्क्वायर 25 दिए 75 और 5 चौके 20, तो 75 में से 20 घटेगा 55 और यहाँ देख लो 5 प्लस 50 55, LHS बराबर RHS। ठीक है, क्लियर भाई, मजा आ गया सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार सेशन को शेयर करिए भाई और कंटिन्यू रहिए, लाइव रह करके पढ़ाई करिए, ठीक है ना। आइए 128 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सा? प्रकाश कुमार डाउट है बैक क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन में नंबर बताओ यार। बैक में तो आपका 27 से 106 तक 5 तक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो देखो ना कौन सा पूर्ण वर्ग है, सी नंबर। अरे सब 50 तक का स्क्वायर आप याद रखिए, ठीक ना, 50 तक देखो एकदम याद रखना है जुबान पर आपका, इससे स्पीड रहेगा सवाल में। 50 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है, तब पता चल जाएगा कि 1250 तो किसी संख्या का स्क्वायर होबे नहीं करता। देखो 35 का स्क्वायर 1225 होता है, ठीक ना, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, लेकिन 1250 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। मार दो इसे। आप कहेंगे सर कोई नियम, तो नियम तो हम शुरू से बताते आ रहे हैं, लेकिन जो ये सब छोट छोट संख्या है उस सबको कोशिश करिए कि हम डायरेक्ट बना ले सवाल को। जैसे 1 से 50 तक याद रहेगा तो तुरंत ही पकड़ा जाएगा। ये 20 25 भी है, ये भी होगा, ये भी होगा, तो मार दो। आंसर कौन होगा आपका, आंसर जो है आपका सी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बताइए अपना डाउट लिखा कौन सा। चलो भाई देखिए, सवाल संख्या कहता है 129 की इनमें से कौन सी संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है। फिर से, इनमें से कौन सी संख्या, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ढूंढना है। क्या भाई, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ढूंढना है। 126 का क्वेश्चन 8 + 4 डाउट है। 1 मिनट यार, 126 हम थोड़ा देख ले रहे हैं, बस 1 सेकंड, फिर हम तुरंत आ रहे हैं, ठीक है। 126 हम देख ले रहे हैं, फिर हम तुरंत आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए आप। एक लड़के को डाउट है भाई, डाउट भी तो क्लियर होना चाहिए। मारेंगे इतना ना हम, कोई थोड़ा ठिकाना नहीं होगा प्रकाश, है ना। इसका वर्गमूल 12, तो 12 को 8 + 4 क्या नहीं कर सकते। सवाल मैंने क्या लिखा, 7 + 5। सवाल क्या कहता है, इसको आप बढ़िया से पढ़े कि कौन सी वर्ग संख्या का वर्गमूल 12 को 2 अभाज्य संख्या के योग में नहीं लिख सकते हैं। तो आप बताओ, क्या 12 को हम 2 अभाज्य संख्या के योग में नहीं लिख सकते हैं, 7 + 5 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। सवाल क्या कहता है कि वर्गमूल को अभाज्य संख्या के योगफल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लिख तो रही है, देखो लिख तो रही है 7 + 5। अगर कोई नहीं होता, जैसे इसमें देखो 121 का वर्गमूल 11 हुआ, इसको देख लो 3 + 8, देखो ये अभाज्य आ गया, अभाज्य नहीं है। आप 5 + 6 ले लो, ये भी अभाज्य नहीं आपका है। आप ले लो यहाँ पर 9 + 2 ले लो, ये भी आपका अभाज्य नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो कितना है, 129 में है जी, 129 में है। हाँ भाई मेरे, आइए प्रकाश बाबू आ जाइए। 129 कहता है इनमें से कौन सी संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है। 2 वर्ग संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है, 2 वर्गों का योग नहीं है बाबू। 41 जरा सोचो ये क्या है। 41 को 25 और 16 तनी देखो, तो ये ऐसी सोचे पड़ेगा, मन में ऐसी सोचना पड़ेगा। 25 और 16 41 होता है कि नहीं होता है, छोट छोट संख्या दिया है। देखिए ये दोनों क्या है, वर्ग संख्या है, तो 2 वर्ग संख्या का ये योगफल है। लेकिन सवाल का क्या कहता है कि कौन संख्या 2 वर्ग संख्या का योगफल नहीं है, तो छट जाएगा ना जी। अच्छा देखो बाबू, यहाँ पर इसको 9 + 4 लिख सकते हैं। देखो ये भी वर्ग संख्या, ये भी वर्ग संख्या है, तो तेरा क्या है, तो 2 वर्ग संख्या का योगफल है, ये भी छट जाएगा। नहीं है वाला हमको ढूंढना है। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर देखो सब लोग, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 1 + 36 तनी जोड़ के देख लो, 37 पूरा है बाबू, 37 पूरा है। अब देखिए ये भी वर्ग संख्या, ये भी वर्ग संख्या, तो 2 वर्ग संख्या का योगफल है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीन ना है। आप बता दो अगर कोई 2 संख्या वर्ग संख्या जोड़ने पर पूरेगा तो नहीं, पूरे नहीं करेगा। 3 वो छट गया तो मार देंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। लूट पुट के पाँव लागो गुरु जी, ये प्रीतम भारती जी, चल बहुत अच्छी बात है यार। तो आगे बढ़ते हैं, महादेव का पुजारी, लो भाई ये भी आगे, बहुत अच्छी बात है यार। आगे बढ़ते हैं सुमिंदर जी, आगे बढ़ते हैं 130 नंबर सवाल पे। कुछ लड़के जो है ना वो एकदम कंटिन्यू रहते हैं, रेगुलर, चाहे आप कोई भी बैच पढ़ा लो, एकदम रेगुलर, बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए।
रेगुलरिटी मेंटेन करिए, तभी जो है आपका सिलेक्शन होगा, मैं बता रहा हूँ, है ना। और ये कुछ कुछ विद्यार्थी ऐसे करते हैं कि पहला दिन आएंगे, दूसरा दिन आएंगे, फिर इसके बाद गायब हो जाएंगे, है ना, या फिर आए आधा घंटा पढ़े और फिर भाग गए आपका। तो वो सब का यार वो सब छिछलापन ज्ञान होता है। कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुपके जाए। मतलब यार वो आधा ज्ञान होगा, ठीक है, और वो ज्ञान से जो है कुछ काम नहीं, मतलब छलक के आपका इधर उधर बाहर निकल जाए, खत्म हो जाएगा स्वाहा, ठीक है। चलिए, अब कुछ कुछ तो ऐसा विद्यार्थी होता है ना कि कुछ आएगा और डिसलाइक मार के भाग जाएगा। एक राज की बात आपको बताएं, जब भी हम इवेंट्स लगाते हैं ना, लगवाते हैं, मेरा टीम जो है इवेंट्स जैसे ही लगाता है, इवेंट्स करने का क्लास नंबर 3 लग गया यूट्यूब पर, रात में अभी लगवा देते हैं रात में, और जैसे ही लगता है ना ये को डिसलाइक पक्का रहता है। और पता नहीं कौन मेरा भाई दुश्मन बन गया है कि जैसे ही लगे ना लगता है कि इंतजार करते रहता है, जैसे ही लगता है एक बार डिसलाइक मार के भाग जाता है। मतलब सबसे पहला जो है मेरे इवेंट्स पे डिसलाइक ही आता है। आप पता नहीं कौन आके मार देता है, डेली का फिक्स है, फिक्स है। शायद इंतजार करता है कि अंकुश मैथमेटिक्स से कब इवेंट्स लगे अंकुश सर का, अब मार दो जाकर ठोक दो डिसलाइक आपका। सुनिएगा, इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है, लो भाई इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है आपसे पूछ रहा है, तो मेरी बात को सब लोग सुनिए। ये है भाई, ऐसे भी देखिएगा एक बात, 2 3 7 8 ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होता है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होता है। आज पढ़ाए हैं तो देखो, ये तो 3 है तो कभी पूर्ण वर्ग होगा नहीं, इसका इकाई अंक 7 है, कभी पूर्ण वर्ग होगा नहीं, कभी पूर्ण वर्ग होगा नहीं। तो चांस किस पे बनता है, या तो ए पर बनता है और नहीं तो डी पर बनता है। सुनिए, इकाई अंक के कंसेप्ट से सोच लेना है भाई, यहाँ पर 2 3 7 8 जो भी संख्या का यूनिट डिजिट होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा बाबू, ठीक है। तो 3 है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 7 है नहीं होगा, अब 6 हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ऐसे इसको हम तुरंत कहे टिक मार दिया, हमको याद है कि 99 का स्क्वायर करने पर ही मिलता है। अब मैथ बनाने के दरमियान में 99 का स्क्वायर अनेकों बार किया गया है आपका, प्रैक्टिस अगर आप ज्यादा करते हैं तो कुछ चीजें याद हो जाता है। तो 99 का स्क्वायर मार दिया, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ चांस किस पे बन रहा है, चांस बन रहा है या तो ए पर नहीं तो डी पर। तो सुनो भाई सुनो, यहाँ पर इसका फैक्टर कर दीजिए किसी एक का, या तो इसको कर दो या तो इसको कर दो, मतलब ई छठे का 3 हो जाएगा और ई छठे का 3 हो जाएगा, कोई एक का फैक्टर कर दो। चलो हम डी का करते हैं, 9016 का हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। चलो 2 से कितना होगा मेरे भाई, 4508 होगा, क्लियर है। फिर 2 से लगा दो, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से कितना होगा तो 1127 हो जाएगा। पकड़ा गया कि नहीं होगा, वो सर कैसे नहीं होगा, बड़ा जल्दी पकड़ लिए। देखो अगर ये वर्ग संख्या होता ना तो इसका हर फैक्टर जोड़ा में होता, क्या अगर ये वर्ग संख्या होता तो इसका हर फैक्टर जोड़ा में होता। जैसे देखो ई जोड़ा में है, 2 जोड़ा में है, लेकिन इसके बाद देख रहा है 2 से भागे नहीं लग रहा, 2 से भाग जब नहीं लगेगा तो क्या 2 का जोड़ा बनेगा, नहीं बनेगा। जोड़ा नहीं बनेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो मार दो किसको, ए को आप। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउटेबल कमेंट भैया जी। 131 देखना मेरे भाई, 131 क्या कहता है जरा आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, लो भाई किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 1 है, देखो है ना, कोई संख्या है और इसके वर्ग का यूनिट डिजिट कितना है पता है, 1 है, 1 है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप बता सकते हो कि आखिर कौन सी संख्या, उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा जिसका स्क्वायर करने पर 1 आता है। तो बाबू 9 होगा, और जानते हो क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि देखो 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 इकाई अंक 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। मतलब ध्यान से देखिएगा कि 9 का स्क्वायर 81 तो यूनिट डिजिट 1, और 1 का स्क्वायर 1। मतलब वर्ग का इकाई अंक जब 1 होगा, इसका मतलब पता चल गया कि संख्या का इकाई अंक 9 होगा और क्या होगा, 1 होगा। अब कहता है कि तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा, घन का अंतिम अंक कितना होगा, घन का। ऐसा करते हैं इधर क्यूब करते हैं, तो बोलो संख्या का इकाई अंक कितना मिला है जी, 9। तो 9 का क्यूब करेंगे तो 729 क्या मिलेगा, इकाई अंक 9 मिलेगा। और संख्या का इकाई अंक 1 मिल गया है, जब 1 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा जी। तो याद रखना क्यूब का यूनिट डिजिट 9 या 1, 9 या 1 कुछ भी हो सकता है। तो आंसर क्या मारो, 3 नंबर आप मान लो, 1 या 9। चलो भाई, सीतामढ़ी से बहुत अच्छी बात है, राहुल कुमार ठाकुर। अब आगे बढ़ जाएं, आप लोग शेयर वेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे, अगले सवाल। और सवाल देखो, नंबर सिस्टम का हर एक सवाल पर आपको विशेष मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। नंबर सिस्टम के हर एक सवाल पर आपको विशेष रूप से मेहनत करना है, कोई सवाल छोटा नहीं होता है। अगर वही एक छोटे सवाल किसी वजह से एग्जाम में छूट जाए तो आपका पूरा लाइफ बर्बाद कर सकता है। इसलिए सारे सवाल पर आप बिल्कुल शिद्दत के साथ मेहनत करिए, ठीक है। एक बोल रहे दीवार पर बैठ के पढ़ रहे हैं, उलट जाओगे सारा मामला फंस जाएगा यहीं पर, है ना। आराम से बैठ जाओ, कहीं एक जगह अपने आप पर टिका लो। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं तो टिकता है दीवार पर ऐसा नहीं तो टिकता है दीवार पे, नहीं भाई गलत बात है, कहीं उसको बढ़िया से टिका लो अच्छी जगह पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कहता है, अच्छा नेटवर्क पकड़ता है वहां पे, चलो लेकिन थोड़ा सावधानी से, है ना। दो संख्याओं का योगफल और अंतर 25 और 3। लो भाई एक संख्या 1 से दूसरी संख्या y है और योगफल कितना दिया है पता है, 25 दे रखा है। जहां तक हम अंतर की बात करते हैं तो अंतर कितना दे रखा है भाई, 3 दे रखा है। अब सोचो भगवान माथा दिए हैं कि कौन कौन सी दो संख्या है जिसे जोड़े तो 25 आ जाए और घटाए तो 3 आ जाए। अरे बोलो भैया, बोल दो 14 और 11 मैंने माथा लगा दिया, 14 11 25, 14 में से 11 घटाओ 3। सोच लिए। चलो अब सवाल कहता है उसके वर्गों का अंतर कितना होगा, तो आंसर हो गया 14 का वर्ग करो
फिर 11 का वर्ग करो और घटा दो, 196 में से 121 घट गया, आंसर क्या होगा 75, ऑप्शन नंबर बी। एनी डाउट? आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए मजा आ गया भाई। एक बार यार बताओ जोश हाई है कि डाउन हो गया है? हाउ इज द जोश, एक बार कमेंट करो, बताओ जोश आपका टॉप पर है कि भाई चल गया गर्त में, आपका बॉटम पे? एक बार कमेंट करके बताओ जोश है कि ठंडा पड़ गया, टॉप पे है बॉटम पे, एक बार कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम इस सवाल को देखते हैं। आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छी बात है, टॉप पे है, होना भी चाहिए। इसका प्लेलिस्ट राहुल बाबू बिल्कुल इसका प्लेलिस्ट जो है बनवा देंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट हम आज बनवा देंगे, आज ही हम इसका प्लेलिस्ट बनवा देंगे, बस आप रेगुलर रहो और रेगुलर में मेहनत करिए। बन गया प्लेलिस्ट? चलो यार प्लेलिस्ट बन गया, हमारा टीम जो है बहुत ज्यादा एक्टिव इधर रहा है, प्लेलिस्ट बन गया, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कहते हैं 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग? अरे भैया इट्स वेरी सिंपल, 100 और 200 के बीच में पूर्ण वर्ग कितने हैं? तो एक बात बताओ, 10 का वर्ग है जी, ये 10 का वर्ग है, देखो 10 का वर्ग है, लेकिन कहते हैं इतना और इतना के बीच में, मतलब इसको नहीं लेना है, तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा? 11 का स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर होगा, 14 का स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर नहीं होगा। अरे भाई तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, देखो इससे ज्यादा ना हो गया, इसलिए नहीं हो। सवाल यही कहता है कि 100 और 200 के बीच में पूर्ण वर्ग क्या हुआ? तो 4 गो है। और सर कौन कौन? 121 और 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196, यही 4 गो संख्या है स्क्वायर नंबर, इतना और इतना के बीच में। और देखो अगर ऐसे सोचोगे ना 121 144 इसके बाद कौन, उसके बाद कौन, टाइम लग जाएगा। सबसे बढ़िया जल्दी पकड़ने का हम तरीका बता रहे हैं, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। ठीक है भाई, नेपाल के बॉर्डर से देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, लीजिए ये रहा सवाल संख्या आपका नेक्स्ट, 134 नंबर सवाल पे आते हैं। देखो 134 नंबर सवाल क्या कहता है कि 40 42 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। आज ही पढ़ाए हैं हम आज ही पढ़ाए हैं पीछे लगभग 8-10 सवाल पहले कि जब भी पूछेगा जोड़ी जाने वाली संख्या की पूर्ण वर्ग बन जाए तो आप वर्गमूल निकालिएगा। वर्गमूल निकाल देते हैं, जल्दी से जोड़ा लगाइए पहले, तो बोलिए कितना होगा? 6 छक 36 ना जी, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 12, उतारो तो कितना हो जाएगा? 4 2। अब देखो कितने बार में भाग लग रहा है मेरे भाई, तो 4 बार में भाग लग रहा है, 104 ऐसे 3 बार में देखो भाग लग रहा है, 3 बार में भाग लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब जोड़ी जाने वाली संख्या पूछता है ना तो जानबूझ के एक ज्यादा बार में भाग लगाते हैं। आज ही हम बताए हैं लगभग 5-7 सवाल पहले, तो 3 से भाग जनरली लग रहा है, लेकिन जोड़ी जाने वाली संख्या पूछ रहा है तो हम 4 से भाग लगा देंगे। बोलो 124 चौके कितना होगा भैया? बोलो 496 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो नीचे वाला तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि आप भाग ज्यादा बार में लगा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितना बड़ा हो गया? कितना बड़ा हो गया? तो 54 बड़ा हो गया, तो जितना बड़ा रहेगा वही कहलाएगा जोड़ी जाने वाली संख्या। आंसर 54, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं। आप सारे लोग जरा ध्यान दीजिएगा, सब लोग फटाफट। देखो इस सवाल में तनी माथा लगाना है, ठीक ना, ये सवाल में थोड़ा सा माथा लगाना है मेरे भाई। देखो कहता है संख्या इतना को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए। ध्यान दीजिए, बारीकी से सीखो, बारीकी सीखो। इतना को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष ना बचे। इसका मतलब क्या है कि पूरा पूरा कट जाए, कोई शेष ना बचे मतलब पूरा पूरा कट जाए, और भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। ये कंडीशन है, भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। जानते हो कैसे पकड़ाएगा? ये कैसे पकड़ाएगा? इसका तनी अथी करिए, क्या बोलते हैं इसका, फैक्टराइजेशन करिए, यानी सीखिए। मैं क्या बोल रहा हूं, बढ़िया सवाल है भाई। देखो ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, बढ़िया सवाल है। सुनो, आप क्या करिए, सिंपली यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन करिए। देखो 2 से भाग दो, 2 छक 12, 2 8 16, 2 7 14 और 2 9 18 और 2 छक 12। क्लियर है? अब देखो फिर 2 से लगाओ तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 9 18 और 2 8 16। क्लियर है? फिर 2 से लगाओ तो 2 1 2, 2 2 7 14, 2 7 14 1 1 1 1, 2 9 18 और 2 9 18। क्लियर भाई? अब देखो 9 9 3 से भाग लग रहा है, तो 3 से भाग लगाओ तो 3 5 15, 3 7 21 और 3 3 9, 3 3 9। एक बार फिर से भाग लगा दो भाई 3 से, 1900 कितना हो गया भाई? 11 हो गया, 1911 हो गया। क्लियर है? चलो तो फिर 3 से भाग लगा है, फिर 3 से भाग लग रहा है, तो 3 छक 18 और 3 छक 18 हो गया भाई, और 1 पर 11 तो 3 3 9 और 3 7 21 और फिर 6 3 9 7 16। अब 3 से तो भाग नहीं लग रहा है, चलो तो चलिए इतना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, इतना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब और भाग मत लगाइए, इतना से आपका काम हो जाएगा। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। देखो कहता है कि इतना को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष ना बचे और भागफल पूर्ण घन हो। क्या भागफल पूर्ण घन हो? एक बात सारे विद्यार्थी बताइए, सब लोग विद्यार्थी बताइए। देखो 13 75 92, 13 75 92 उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए कि कोई शेष ना बचे और भागफल पूर्ण घन हो। एक बात बताओ, देखो पूर्ण घन यहां से यहां तक है जी, 2 गुना 2 गुना 2, 3 को 2 है और 3 को 3 है, मतलब यही ना पूर्ण घन है। पूर्ण घन ही ना है जी। पूर्ण घन हमको भागफल के रूप में कब मिलेगा? जब भाग देंगे हम 637 से। तो बोलो इसमें हम 637 से भाग देंगे तो जो हमको भागफल मिलेगा ना, 637 से इसमें भाग दो तो जो भागफल मिलेगा ना वो ई वाला मिलेगा।
3 3 होती है 27 दुना 54 54 दुना 100 समथिंग 8 और दुना 116 सॉरी 216। तो यहाँ पर देखो इसमें जब हम 637 से भाग दिए तो भागफल कितना मिला 216 मिला। आप देख सकते हैं 216 जो है वो क्या है पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब है, देख लो परफेक्ट क्यूब है। तो भागफल नहीं मिला 216। अब कहता है भागफल का घनमूल कितना होगा, भागफल का घनमूल कितना होगा, तो भागफल 216 मिला है, इसका घनमूल कितना होगा, तो 216 का घनमूल 6 होता है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है चलिए क्या आगे बढ़े भाई, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपका सवाल संख्या 136। सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए यहाँ पर, लो भाई 136 नंबर ध्यान दीजिए सब लोग। कहता है मेरे प्यारे एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या बताओ। इट्स वेरी सिंपल, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है। ऑप्शन नंबर बी, सीधे ऑप्शन से देख लेंगे हम, सीधे ऑप्शन से देख लेंगे। प्रोफेसर कई सेकंड बताइए था, देखो एक धनात्मक संख्या कितना है जी 36 अपने वर्गमूल से, तो बोलो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 6 6 से 30 अधिक है, तो वर्गमूल हुआ 6 और इसमें 30 जोड़ो, बोलो पुर गया कि नहीं पुर गया। सवाल कहता है धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से, तो 36 का वर्गमूल 6 हुआ, 6 से 30 ज्यादा है, तो बोलो 6 से 30 ज्यादा है कि नहीं है। इसका वर्गमूल 4 है, क्या 4 से 30 ज्यादा है, नहीं है। इसका वर्गमूल 5 है, क्या 5 से 30 ज्यादा है, नहीं है। इसका वर्गमूल 7 है, क्या 7 से 30 ज्यादा है, नहीं है। इसका वर्गमूल 6 है, 6 से 30 ज्यादा है कि नहीं है, आंसर ये हो जाएगा। चलो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और ये रहा सवाल संख्या मेरा 137 हो गया भैया आपका, सब लोग ध्यान दीजिए। कहते हैं वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्ग के योगफल में जोड़ा जाना चाहिए। देखो क्या करें, 15 का वर्ग और 14 का वर्ग में जोड़ा जाना चाहिए, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या क्या भाई x है, जिसको 15 के वर्ग और 14 के वर्ग में जोड़ा जाना चाहिए कि परिणाम संख्या एक पूर्ण वर्ग मिल जाए। क्या परिणाम संख्या एक पूर्ण वर्ग मिल जाए। अब सब लोग ध्यान दीजिए, इन है जी, तो 15 का स्क्वायर कितना 225 और 14 का स्क्वायर कितना 196, तो 225 और 196 तनी जल्दी से जोड़ो भाई सब लोग। 225 और 196 जल्दी से जोड़िए, तो 6 5 11 का 1 हो जाएगा और 9 2 11 1 12 का 2 हो जाएगा और 2 1 3 1 4 421 हो जाएगा भाई। सही बात है। अब आप ही सोचो कि 421 में हम क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग मिल जाए, तो हम तो आंसर कर लिए 20, क्योंकि हमारा याद है 421 और 20 441 होता है जो पूर्ण वर्ग होता है 21 का स्क्वायर। सिंपल बात है यार कि 15 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, पहले कर लीजिए तो कितना आ रहा 421। अब कहता है कि 421 में क्या जोड़े छोटा से छोटा कि पूर्ण वर्ग मिल जाता है 20, क्योंकि 421 अब 20 441 बनेगा पूर्ण वर्ग जो कि 21 का स्क्वायर होता है। जोश ऑन द माथा, अच्छा जोश ऑन द टॉप, चलो माथा टॉप सब तो यार सेम ही है ना। आगे बढ़ते हैं, आइए 38 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। देखो आज का कुछ सवाल जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपका है, फास्ट तो हम कर रहे हैं लेकिन इससे जब फास्ट करेंगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना, तो समझ में भी आना चाहिए। तो बिल्कुल सही स्पीड है और बहुत बढ़िया स्पीड आपका है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 1 से 9 तक की संख्या के वर्गों का, देखो वर्गों का योगफल, तो वर्गों का योगफल का फार्मूला लिख लीजिए सब लोग, n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कहां तक 9 तक करना है। देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कहां तक जोड़ना है मेरे प्यारे, 9 स्क्वायर तक जोड़ना है। तो बढ़िया से जान लो इस टाइप का जब भी सवाल रहेगा स्क्वायर को जोड़ने का, ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मेरे भाई सब लोग ध्यान दो यहाँ पर, जैसे 9 तक जोड़ना है, 9 तक जोड़ना है तो याद रखना इस फार्मूला में हम 9 बैठाएंगे, याद रखिए 9 बैठाएंगे, बैठाओ 9 और 9 और 1 10 और 9 दूना 18 और 1 19 और बटा में कितना 6, 3 से काटो 3 बार में और 3 से काटो 2 बार में और 2 से काट दिए 5 बार, ठीक है। तो 19 × 5 = 95 और 95 का 3 गुना कर दो 200 कितना 85, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये फार्मूला सब लोग याद कर लीजिएगा। स्क्वायर वाला जोड़ना रहेगा तो n n + 1 × 2n + 1/6। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया मेरे 139 पे चल जाओ और 139 पे 1 से 10 तक वर्गों का योगफल, तो सेम ना फार्मूला लगेगा जी, फार्मूला सेम लगेगा n × n + 1 × 2n + 1/6। बस यहाँ पर n बराबर कितना रख दीजिएगा 10 रख दीजिएगा, इतनी आप बना लीजिएगा, अभी बताया ना पहले वाला, हाँ नहीं बनाइए आप भी थोड़ा बनाइए, ठीक है। चलो 140 पे हम आ गए, सब लोग ध्यान दीजिए। लो भाई सीखो 140 नंबर सवाल होता क्या है, क्या 140 नंबर सवाल हम कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया VBI लगा लो, ठीक है भाई VBI लगाइए। चलिए राहुल राज अंजलि प्रकाश रीजनिंग भाई पप्पू कुमार, चलो यार बहुत अच्छी बात है, प्रणाम सॉरी हाँ प्रणाम बिल्कुल। चलिए तो राहुल मिशन 100 गोलूराज नीरज संजीव अमित यादव जी आगे बढ़े। चलिए हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत जो है नहीं हारना है, एकदम हिम्मत नहीं हारना है, मैं आपको बता रहा हूँ हिम्मत नहीं हारना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए। देखो क्या गजब का लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, मोटिवेशन, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। क्या भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। और आप में भी शायद वही चीज है, जब इजी क्वेश्चन कराओ लॉलीपॉप तो बहुत बढ़िया, जैसे ही गुरुजी मार दिए 2 4 को टफ क्वेश्चन तो फिर भागा भागी शुरू आपका, है ना। लेकिन मेरे प्यारे सिलेक्शन जो है आपका सारे तरह के सवाल पढ़ने से होगा। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन इसका मतलब सर बात इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस बहुत अच्छी बात है कि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हम क्या जान रहे हैं आपके बारे में, हाँ अपने आप के बारे में बिल्कुल हम बेस्ट जानते हैं। तो आप खुद सही गलत सोच सकते हो और ऐसे भी आप जवान हो गए भाई, बच्चे तो रहे नहीं आप, ठीक है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर याद, ये सवाल संख्या 140 पे। लो भाई, सवाल संख्या 140 क्या कहता है? 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? देखो अब जैसे देखिए 12 है वो संख्या हम लिख दिए, अब 12 का गुणनखंड आप बता सकते हैं। सीखिएगा सब लोग ध्यान से। 1 2 3 4 6, इसे 12 का फैक्टर है। कुछ फैक्टर इसमें इवन भी है, कुछ फैक्टर इसमें ऑड भी है, कुछ फैक्टर प्राइम नंबर भी है, और कुछ क्या है, पूर्ण वर्ग भी है। सर कौन कौन पूर्ण वर्ग बताइए? तो ये दोनों देख लो, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? पूर्ण वर्ग देखो दो है, जानते हो क्या है? एक क्या है पता है? एक जो है 2 के पावर 0 है, एक क्या है तो 3 के पावर 0 है, एक क्या है तो 5 के पावर 0 है। क्योंकि कोई भी पावर 0, कोई भी संख्या पावर 0 रहेगा तो मान 1 होता है। अच्छा 4 क्या है पता है? 4 जो है 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है। तो मेरी बात को गौर से आप सारे स्टूडेंट समझना कि पूर्ण वर्ग 12 का देख लो गुणनखंड 1 और 4 है, और 1 और 4 कैसे मिल रहा है? तो जब हम पावर में 0 राइज कर रहे हैं या फिर 2 राइज कर रहे हैं, है ना? ये बात समझ रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट बन गया क्या? एक कॉन्सेप्ट बन गया। क्या कॉन्सेप्ट बन गया बाबू? कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैसे मिलता है? तो पावर 0 और पावर 2, पावर अगर कोई 4 कर देगा, देखो 2 के पावर 4 16, ये भी पूर्ण वर्ग होता है। 2 के पावर 6 कर देगा अगर 64, ये भी देखो पूर्ण वर्ग होता है। तो पावर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तब जो वैल्यू मिलेगा उसे पूर्ण वर्ग कहलाएगा। अगर इतना बात समझ गए तो इस सवाल को आप दौड़ा दौड़ा के बहुत आसानी से मार सकते हो। ठीक है, सुन लीजिए। 256 दिया है संख्या। अब कहता है कि इसका बताओ कई वो पूर्ण वर्ग गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। बोलिए 2 से कितना होगा? 128 होगा भाई। फिर देखो 2 से कितना होगा? 64। फिर 2 से कितना होगा? जल्दी बोलो 32। फिर 2 से कितना होगा? 16। फिर 2 से कितना होगा? 8। और फिर 2 से कितना होगा? 4। और फिर 2 से कितना होगा? बोलो 2 होगा आपका। अब बताओ मेरे भाई सब लोग कि 256 को हम लिख क्या सकते हैं? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के पावर 8 लिख सकते हैं क्या? 2 के पावर 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको पता करना है कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैगो होगा। ये तो अभी पता चला थोड़ी देर पहले, जो मैंने लॉजिक बताया कि 2 के पावर 8 यहाँ मिला ना, तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड जो होता है वो पावर 0 या आपका सम पावर पे होता है। क्या भाई? किस पे होता है पूर्ण वर्ग गुणनखंड? तो पावर 0 पे होता है या आपका इवन पे होता है। आप देखो कि 2 के पावर 8 तक में कई वो पावर 0 वाला और पावर इवन वाला टर्म है। गिनो, देखो देखो मैं लिख रहा हूं 2 के पावर 0, फिर क्या 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर क्या 4, और फिर 2 के पावर 6, और 2 के पावर कितना 8। अब 8 से ज्यादा नहीं जा सकते हैं क्योंकि 2 के पावर 8 तक देखना है। तो बोलिए 2 के पावर 8 तक में कई वो पावर 0 या सम वाला टर्म है? गिन लो जरा, गिन लो सब लोग भाई, गिन लो गिन लो गिन लो, तो पता चल जाएगा। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो याद रखना गुणनखंड की संख्या कितना होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई पूछेगा कौन कौन, कोई पूछेगा कौन कौन, तो 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 के पावर 4 कितना 16, 2 के पावर 6 कितना 64, और 2 के पावर 8 कितना 256। अब देख लो 256 का 1 2 3 4 पांचों गुणनखंड है, सब परफेक्ट स्क्वायर है। कई तो 5 आंसर हो जाएगा। ऐसे खाली गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 इधर आएगा। और ये जो मैंने तरीके बताया है ना, बहुत जबरदस्त तरीका मैंने बताया, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाँ काफी सारे विद्यार्थी का आंसर भी गलत हुआ मैं देख पा रहा था। आगे भी इस पे सवाल है। जैसे देखो भाई 141 क्या कहता है? इतना में किस न्यूनतम संख्या का योग करे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो बोलो भैया ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये अभी हम पहले जानते हो, आज ही के क्लास में 2 सवाल इसी पर बताए हैं। 2 सवाल जो है ना इसी पर बताए हैं, 2 सवाल इसी पर बताए हैं। ये बना लीजिएगा आप। ठीक है, आज ही के क्लास में बताएं, पहले बता देते, आज ही बताए हैं 2 तो बनाइएगा। चलो भैया देख लो ये सवाल क्या कहता है? एक धनात्मक पूर्णांक को इतना से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है, कहीं देखिए तो इतना से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनता है, गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनता है। तो माथा है ना सबके पास, हम तो देख लिए कि 40 और 50 है, इसमें गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बना है। तो ध्यान दीजिए आप सारे विद्यार्थी, सब के सब लोग ध्यान दीजिए। देखो 2 से गुणा करते हैं तो 8100, वो लोग पूर्ण वर्ग बना कि नहीं बना? ये माथा लगा देंगे, माथा लगा देंगे, कोई बेसिक टेसिक नहीं। ठीक है, 40-50 का डबल करो 8100, देखो पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग मिल गया ना जी, पूर्ण वर्ग मिल गया, बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है, बन गया। तो इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा? तो आप बताइए 8100 पूर्ण वर्ग बन गया, इसका वर्गमूल कहता है 8100 का वर्गमूल कितना होगा? 90। अरे 2 जीरो के बदले 1 जीरो, 81 का वर्गमूल 90 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट सोच लिया गया भाई। 143 नंबर, आप सारे विद्यार्थी आइएगा। लो कहता है 143 में निम्नलिखित में से कौन संख्या पूर्ण वर्ग है? आंसर मार दो, ए नंबर। देखो कैसे पूर्ण वर्ग है, कैसे पूर्ण वर्ग है? देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब पूर्ण वर्ग जब रहेगा ना तो हमेशा दशमलव, क्या हमेशा दशमलव 2 अंक के पहले रहेगा, या 4 अंक के पहले रहेगा, या 6 अंक के पहले रहेगा, या 8 अंक के पहले रहेगा। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 अंक के पहले डेसिमल है, तो यही होगा पूर्ण वर्ग संख्या। 5 का स्क्वायर 25 होता है लेकिन 3 अंक के पहले डेसिमल इसलिए नहीं होगा, 1 अंक के पहले डेसिमल इसलिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन होगा इसका? ए आपका हो जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, कोई डाउटेबल कमेंट भैया जी नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए सवाल संख्या यहाँ पर 44, 144 मेरे पास है, 144 नंबर सवाल। सारे विद्यार्थी ध्यान दो बाबू, इसी का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। इसी का मान देखो, ये व्हाट जो है ना, ये जो व्हाट है ना, ये व्हाटवा बाहरी होवे के चाहिए, क्या ये व्हाट बाहर होवे के चाहिए ना। अब सुनो, अब आपसे पूछ रहा है इसका मान कितना है, तो बाबू इसका आंसर सब लोग कर दिए होंगे कितना? 6। मैं जल्दी से बोल रहा हूं, देखो रूट के अंदर में जो भी संख्या रहेगा ना उसको एक अंतर वाले फैक्टर में तोड़ दो। टूट गया 5 और 6,
5 और 6 में टूट गया, ठीक है, 5 और 6 में, देखो एक अंतर में टूट गया। अब क्या याद रखना है कि जो इन दोनों में बड़ा होगा, क्या भाई, जो इन दोनों में बड़ा होगा वही आंसर होगा। कब? जब प्लस चिन्ह रहे तब। जब प्लस चिन्ह है तो आंसर 6 मारेंगे, अब माइनस चिन्ह रहता तो आंसर कितना होता? 5 होता। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये रहा सवाल संख्या 145। आप सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। लो भाई 145 कहता है कि इसमें से किस संख्या का सर्वाधिक भाजक है। जैसे देखो 12 का भाजक कौन कौन होता है? 1 2 3 4 6। 12 का ही ना भाजक होता है, कैगो होता है गिनो तो? 1 2 3 4 5 12 खुद भी तो होता है, 1 2 3 4 5 6, यानी 12 का भाजक कैगो? 6 गो, यानी 12 कैगो संख्या से कटता है तो 6 गो संख्या से कटता है। तो इसी ढंग से सवाल आपसे ये पूछ रहा है, इसी ढंग से सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या का सर्वाधिक भाजक है, सबसे ज्यादा भाजक है। तो भाजक की संख्या निकालेंगे और जो ज्यादा आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। एक लड़का बार बार कैलकुलेटर से, टाइम बहुत हो गया, खाना भी बनाना है। अच्छा देखो टाइम कितना हो गया जी? 10:08 हो गया। अच्छा 5 मिनट और देख लीजिए। 50 क्वेश्चन तो कम से कम होना चाहिए ना, 50 क्वेश्चन तो कम से कम होना चाहिए। सुनिए गौर से, सुनिए गौर से, क्योंकि देखो क्वेश्चन थोड़ा सा देखो आज तो टाइम टेकिंग था, थोड़ा समझा। अब इसको देखो जल्दी पार नहीं कर सकते, समझाना ही पड़ेगा, ठीक ना? सुनिए, तो सबसे ज्यादा भाजक किसका होगा ध्यान दीजिए और लास्ट तक एकदम बने रहिएगा। 156 का कैगो भाजक होगा, 240 का कैगो भाजक होगा, 200 का कैगो भाजक होगा, 172 का कैगो भाजक होगा। ये बात पता करना है तो देखो क्या करना पड़ेगा भाई, 156 को इसे फैक्टराइज करे पड़ेगा, ठीक ना? अब देखो 2 से कितना होगा? तो 2 से 14 और 2 8 16, क्लियर है? फिर 2 से कितना होगा जल्दी बोलो भाई? तो 2 3 6 और 2 9 18, और फिर 3 से कितना होगा बोलो? 13 हो जाएगा आपका, क्लियर है? तो बोलो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 गुणा 3 12 और गुणा 13 हो जाएगा 156, ठीक है? उसी तरीके से आप 240 का लिखिए भाई, ठीक है? 240 का आप लिखो, फिर 200 का लिखो, ऐसे फैक्टर कर करके यदि आप सक्षम हैं, माइंड में सोच सकते हैं तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। और सर माइंड में कैसे सोचेंगे? प्रैक्टिस करने से ये चीजें आपका हो जाएगा, ठीक है? चलो 240 को हम लिख सकते हैं, पता है क्या? कितना लिखेंगे भाई? 80 गुणा 4 नहीं 80 गुणा 3। अब 80 को कितना लिखेंगे? 16 5 80। तो देखो 16 5 80 यानी 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 4 16। अब देखो 16 3 48 और 48 5 240। बोलो भैया ऐसे लिख सकते हैं कि ना? देख लो। अब 200 का मतलब क्या हो गया? 25 8 200, 25 8 200, तो 8 को लिख देंगे 2 का क्यूब, अब 25 को लिख देंगे 5 के पावर 2। बोलो ये सब डायरेक्ट कब सोच सकते हैं? जब संख्या का फैक्टर बहुत बार किए रहिएगा ना, बहुत बार रिवीजन करिएगा ना, तब लिख सकते हैं। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो इसे फैक्टर करके आप लिखिए, जैसे मैंने एक समझा दिया। फिर उसी ढंग से आप 172 का सोचेंगे तो सोचो 172 का कितना होगा मेरे भाई? तो यहाँ पर कितना दूना 172 होता है जी? 86 दूना 172 है ना? तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 गुणा में हो जाएगा, पता है कितना? 43 हो जाएगा, 43 के पावर। देख लो 43 चौके 172 आपका होता है, क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर सारे विद्यार्थी मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब भाई इसमें भाजक की संख्या कितना होगा? इसमें भाजक की संख्या कितना होगा जरा ध्यान दीजिए। तो देखो भाजक की संख्या कैसे निकाला जाता है, ध्यान सुनिएगा सब लोग। भाजक की संख्या कैसे निकाला जाता है? पावर को 1 से बढ़ा के हम गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा टोटल कितने भाजक होंगे। तो जल्दी मौखिक करो। इसको 1 से बढ़ाएंगे तो कितना? 3, इसको 1 से बढ़ाएंगे तो 2, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यानी कह सकते हैं 156 का कुल मिला के 12 को भाजक होगा। बोलो पावर को 1 से बढ़ाओ, 2 को 1 से बढ़ाओ तो 3, इसको बढ़ाओ 2 तो 3 दूना 6 को भाजक इसका होगा। बोलो भैया इसका क्या भाजक होगा? तो बोलो एक पावर 1 1 बढ़ा के गुणा कर दो, तो 5 गुणा 2 10 और गुणा कितना? 20, 20 को भाजक इसका होगा। इसके पावर को बढ़ाओ तो 3 को 1 से बढ़ाएंगे 4 और इसको 1 से बढ़ाएंगे 3 तो 4 12 को भाजक, ठीक है? सबसे पहले फैक्टर कर लीजिए और पावर को 1 से बढ़ा के गुणा कर दीजिए, भाजक की संख्या निकल जाएगा, ठीक है? अब सुनो यहाँ पर, तो भाई देखो 12 को भाजक इसका, 6 को भाजक इसका, 20 को भाजक इसका, 12 को भाजक, सबसे ज्यादा भाजक इसका या 240 का आंसर मार दीजिए, ठीक है? थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको आएगा और अभ्यास थोड़ा रहेगा तो सवाल को आप जल्दी कर सकते हैं। आरआरबी जेईई 2019 में पूछा है आपका, ठीक है भैया? आगे बढ़ते हैं हम। देखो सीखो ये सवाल क्या कहता है। लो भाई इसका इकाई अंक हमसे पूछता है, तुरंत ही खत्म हो जाएगा। देखो यूनिट डिजिट का कांसेप्ट सीखिए। यूनिट डिजिट का कांसेप्ट क्या होता है पता है? आधार का इकाई 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, नो चेंज, ठीक ना? तो देखो आधार का इकाई 1 है, पावर कितना रहेगा तो 1 के मिलेगा। यहाँ भी आधार का इकाई 1 है, पावर कितना रहेगा तो 1 के मिलेगा, तो 1 गुना 1 बराबर 1, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और ये रहा तुम्हारा सवाल संख्या कितना? 147 रहा आपका। लो भाई सवाल कहता है 147 में कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? अभी आप याद करो, मैंने एक सवाल में पढ़ाया था कि 256 का कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। सेम कांसेप्ट यहां लगाना है। तो ये 729 को हम 3 के पावर कितना लिखेंगे? 3 3 9 3 27 3 81 13 13 13 6 लिखेंगे, ठीक है? इतना क्लियर है सभी को? अब देखो भाई आपको याद है कि पूर्ण वर्ग गुणनखंड हमको किस पे मिलता है? भूल गए क्या? पूर्ण वर्ग गुणनखंड हमको किस पे मिलता है? जब पावर याद रखना 0 या सम होता है। अभी थोड़ी देर 2-3 सवाल पहले बताए हैं। तो बोलो 3 के पावर 6 तक लिखना है कि 0 और पावर सम वाला क्या टर्म है? तो लिखो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 6। 3 के पावर कितना? 6 आपका पूर्ण वर्ग गुणनखंड मिलता है 0 पावर पे और इवन पावर पे आपका, क्लियर है? अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर
कई गो पूर्ण वर्ग गुणनखंड मिला, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आओ मेरे भाई मेरे प्यारे सब लोग आगे बढ़ते हैं। ये सवाल संख्या आप देख लीजिए सारे के सारे विद्यार्थी 100 कितना पे 148 पे है, ठीक है 148 पे आपका है, ठीक है भाई 148 पे है सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए। अब कह रहा है इसके कितने गुणक सम संख्याएं होंगे, ये क्या है फैक्टर है, ये गुणनखंड है फैक्टर। बढ़िया सीखना ध्यान से ग्रुप डी में पूछा गया बढ़िया सवाल भाई, कितने फैक्टर सम है। अभी तक हम पिछले कुछ सवाल में भाजक की संख्या निकाले थे, वो सब निकाले थे, सब सम वाला विषम वाला भाज वाला पूर्ण वर्ग वाला सब इकट्ठा निकाल रहे थे। और कैसे निकला था ये बात याद है, पावर को एक एक बढ़ा के गुणा किए थे। क्या भाई पावर को एक एक से बढ़ा के गुणा किए थे, तब जाकर के निकल गया था संपूर्ण भाजकों की संख्या। लेकिन हमसे इस बार सिर्फ पूछा है कि सम वाला भाजक क्या होगा, सम मत बताइए, अगर 50 को भाजक है तो उसमें सम वाला क्या है, सिर्फ आपको इतना बताना है, ठीक है। तो सीखो कि सम भाजक की संख्या निकालने का कांसेप्ट क्या होता है, मेरी बात को गौर से सुनना। सम भाजक की संख्या निकालने का कांसेप्ट क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है जानते हो, 2 का जो पावर है ना, 2 का जो पावर रहता है उसको ज्यों का त्यों लेते हैं, उसको नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। अब बाकी सबको बढ़ा देंगे, इसका 3 का पावर 2 है तो 1 से बढ़ाओ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 का पावर 3 है, इसको 1 से बढ़ाओ कितना हो जाएगा, पावर 1 से बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा। 7 का पावर 5 है, इसको आप 1 से बढ़ाओ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। याद रखना सम भाजक की संख्या जब कहेगा तो खाली 2 के पावर को नहीं बढ़ाते हैं, अरे ही जब बोलेगा टोटल भाजक की संख्या बताओ तो सबके पावर को 1 से बढ़ा देते हैं। तो चलिए अब बोलिए जल्दी से कितना होगा, 8 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6, जल्दी बोलिए कितना होगा, 8 24 और 6 चौके 24, तो 24 गुणा 24 576 हो जाएगा। तो 576 अगर कहीं पर है तो मार दो सी नंबर ऑप्शन आपका, याद रहेगा जी, याद रखना है क्या कि सम भाजक की संख्या बोलेगा तो 2 के पावर को मत बढ़ाना, याद रखना 8 जो है वैसे ही ज्यों का त्यों रहेगा। सम भाजक पूछेगा तब। अच्छा अगर पूछता विषम भाजक की संख्या क्या है, तो इट्स वेरी सिंपल, 2 के पावर जितना रहेगा उसको लेना ही नहीं, सिर्फ विषम वाला यहां से यहां तक लेंगे। अगला सवाल पे आते हैं, ये सब याद रखना है, वही तो प्रैक्टिस करा रहा है, बहुत जरूरी है ये। 149 देख लो, 149 में क्या बोल रहा है कि कई वो जो है विषम गुणनखंड है। पिछले में सम पूछ रहा था, जब विषम गुणनखंड पूछेगा ना तो 2 के पावर को नहीं लेना है, 2 के पावर को नहीं लेना है, लिख लीजिएगा 2 के पावर को नहीं लेना है। देखो मैं जो कंसेप्ट देता हूं इसमें बुक से हमको कोई मतलब नहीं है, बुक में क्या लिखा है नहीं लिखा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस मैं अपने लड़कों को अपनी टीम को बोल देता हूं कि बस तू पीडीएफ जो है इतना नंबर से इतना नंबर तक बना के इसमें लगा देना, ठीक है। क्योंकि बुक का सॉल्यूशन से आपको कुछ होने वाला नहीं, उससे एग्जाम नहीं निकलेगा, उसको लंबा लंबा देता है। मेरी अपनी सॉल्यूशन ये सारे के सारे हैं। तो विषम में 2 के पावर को नहीं लेना है, बाकी सब पे 1 से बढ़ा दो, बोलो 5 है तो 1 से बढ़ाएंगे तो 6, 4 है 1 से बढ़ाएंगे तो कितना 5, और 6 है 1 से बढ़ाएंगे तो कितना 7, गुणा कर दो 7 5 35 6 210, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आपका। लीजिए भाई सवाल संख्या कितना 150 हो जाएगा आपका, लो भाई 150। अब 150 में क्या करें, इसका इकाई अंक बताओ कितना है, तो देखो भाई आधार का इकाई अंक 3 है, तो देखो 0 रहता है 1 रहता है 5 रहता है 6 रहता है, अगर 0 1 5 हो तो नो चेंज ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब अगर अलावे रहेगा, जैसे देखो 3 अलावे हैं, तो याद रखिएगा 4 से हम क्या करते हैं भाग करते हैं पावर में, क्या बाबू 4 से भाग करते हैं पावर में, ठीक है। अब सुनो 6 है ना जी पावर, 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 2 आएगा, 2 आएगा। इकाई अंक लिखने का जानते हो तरीका क्या है, आधार का इकाई अंक कितना है 3 है, 3 है, और जो शेषफल आया है ना उसको इसे पावर में लिखते हैं, बोलो कितना, नो इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नो इज द राइट आंसर, 9 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े चलो भाई, तो 9 इज द राइट आंसर। अब देखिए यहां पर आप सारे विद्यार्थी देखो, यहां पर 151 से मेरे भाई 151 से हम कल देखेंगे, ठीक है। और कल ये जो चैप्टर है ना नंबर सिस्टम, आप बुक में देखिएगा ये जो नंबर सिस्टम है ये कल जो है मेरे प्यारे लास्ट हो जाएगा, क्या कल जो है मेरे भाई नंबर सिस्टम लास्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के देख लीजिएगा अपना, चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे रखेंगे, और आप सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बिल्कुल लास्ट तक टिके रहे। एक बात का यार थोड़ा सा अफसोस है कि आप सारे विद्यार्थी जो है रेगुलर नहीं रह पा रहे, ये गलत बात है, ये आपके भविष्य के लिए बिल्कुल सही आपका नहीं है, ठीक है। मेरा तो खैर भविष्य है, आपके भविष्य के लिए सही नहीं है। तो कहने का मतलब आप रेगुलर रहो और एकदम जब तक क्लास हम कराएं तब तक एकदम आप टिके रहिए, और डाटा को जो है ना एकदम बचा के रखिए रात के 8:30 के लिए आपका, ठीक है। हाँ कोई आलतू फालतू चीज नहीं देखना है, फुल्ली जो है पढ़ाई करना है जम के आपका। तो सारे विद्यार्थी जो है कल फिर आइएगा, और साथ साथ और लोग को लेकर के भी आइएगा। मैंने क्या कहा याद है कि 1000 प्लस अगर आप लाइव करते हो तो एक और टाइम हम इसका दे देंगे, और उस टाइम में इसी बुक का आपका एडवांस मैथ उधर शुरू कर देंगे, उधर से एडवांस मैथ इधर से नंबर सिस्टम, जल्दी जल्दी निकल जाएगा। लेकिन उसमें कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आप थोड़ी मेहनत करो, आपको लगना चाहिए कि नहीं बंदा को सही में जरूरत है, तो हम लाएंगे आपका, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, और मिलेंगे जस्ट हम कब अगले दिन मिलेंगे कितने बजे, ठीक 8:30 बजे। आप सारे विद्यार्थी जरूर आइएगा पूरे दोस्तों के साथ। और अभी इसका हम पीडीएफ जस्ट 5 मिनट के अंदर में टेलीग्राम पर हम डलवा दे रहे हैं, अंकुश मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जल्दी से जुड़ जाइए, और वहां जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, वो सारा का सारा दिया जाता है। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, और एक बार जाते जाते वीडियो को शेयर भी करके जाइएगा, ठीक है भाई। धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, लव यू, सी यू, सब कुछ।